तो ट्रक के पीछे टायर था, तो मैं टायर पे बैठ गया। तो जो गांव के बच्चे थे वो भी डंडी से मार रहे थे, नहीं तो डंडी ले लेके। सब लोग तारीफ करते हैं दिल्ली की, लखनऊ की। मैं भी कहता हूँ इलाहाबाद से अच्छा खाना दिल्ली में भी नहीं। फेमस हो गए तो लोग आए होंगे कि भाई डाइट करिए, हम डाइट चार्ट बना देते हैं। हाँ, वो सब किया, मुझसे हो ही नहीं पाता है। उसने कहा था कि थोड़ा पतले होने में थोड़ा ही हो सकते हैं, बहुत कम नहीं। तभी अभिनय करते हैं। नहीं था तभी नहीं है ना, देख नहीं रहे हैं। अच्छा रिवॉल्वर रानी आप तो आपको लगता है अगर आप अच्छा कर सकते हैं समाज का तो एमपी मत बनिए, ऐसे ही कर लीजिए कुछ ना कुछ अच्छा। बस आए तो बड़ो क्या चल बड़ो मतलब ब्यूटी बोला खत्म। और सब डरते जानते हैं उनको। ऐसे लौकी बांसुरी बना के चल भाई। मैं था उस दिन, क्या आ जाओ घर पे आ जाओ। मैंने कहा ये क्या बना के तुम्हारे लिए ले जाओ। आपने विजय राज के साथ एक फिल्म की है ना, साधु चक्के। भाई वो एलियन है, वो अपने आप में दुनिया का एक विचित्र इंसान है। मनोज बाजपेयी ये भाई वो आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे आज चलो पार्टी करते हैं, और 10 बजे सो जाएंगे। पर जब बॉम्बे पहुंचे तो असलियत समझ में आया कि ये शहर जो है कुछ और मांगता है आपसे। कि बस पैसे कमाने थे, क्योंकि रहेंगे कैसे। तो हम नौकरी करने लगे। मैंने अपने आप से ही पहला एक सैम्पल प्रोमो काटा और सुबह अपने बॉस को दिखाया कि ये है। तो उन्होंने मुझे जो है 350 से नहीं 700 से 1500 की। इरफान भाई से मुलाकात हुई थी उनका मैंने कहा डाले अब मैं तुमको फ़ोन करूँगा, अब मैं प्रोड्यूसर हो गया हूँ, अब चलो इरफान भाई घर हो गया, अब मैंने कर लिया है। और फिर उस रात में हुआ, अगली सुबह जो है हम लोग, तो मैं वहीं पे था, तो हम ही लोग, मैं मतलब बॉडी यहाँ से कब्रिस्तान ले गया, नहलाया धुलाया। सोचा था देख के मैं उनको कि ये बॉस कि ये नहीं हो पाया, पर वो अफसोस हो गया लाइफ का। रोल हो गया है। नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है लाइफ आप? एकदम बढ़िया चले। आप बताइए, आप इलाहाबाद से होके आ रहे हैं अभी आजकल? जी, गए थे वोट देने के लिए। वोट दे के आ गए बस। वोट मैंने दिया है। कहते हैं नहीं बताना चाहिए, नहीं तो पब्लिक पीटती है, ऐसा कुछ। और बताते तो हैं आप, पीटती कौन? आप कौन पीटता? अब तो सब खुला सब देते हैं वोट। हाँ ये चल रहा है, पर वोट लोग जा नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है डालने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? परसेंटेज से पता लगता है, 52%, 50%। गर्मी में जो है कहते हैं वोट कम जब पड़ते हैं तो रिपीट हो जाती है सरकार। अच्छा, हाँ ये भी अच्छा ऐसा होता है। कहते हैं लोग, मतलब नीरसता होती है वोटर्स में कि वही आना है, छोड़ो हटाओ। पर ऐसा कब हुआ है कि सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है? पता नहीं, ये तो ऐसा मतलब साल तो मुझे भी नहीं पता है कि लोग ने 90% वोट डाला हो किसी हाँ को। ये तो है, ये तो है। तो यही लोग हैं। ये लोग पहले वोट नहीं डालते, फिर दिन भर बैठ के इंटरनेट पे ज्ञान देते हैं। हाँ, दिस इज़ व्हाट, दैट इज़ दैट, ऐसे कह के है ना। पर उनको करना चाहिए वोट जो है, ऐसा लगता है मुझे। कैसा मतलब इलाहाबाद अभी जाते हैं जब, तो अब कितना बदल गया? मुझे लगता है कि 20-25 लाख लोग एक्स्ट्रा वहाँ पे रहने आ गए हैं। अच्छा, भरा हुआ है शहर, और हर एक शहर एक जैसा कंस्ट्रक्शन हो चुका है आज की डेट में। तो कोई एयरपोर्ट भी एक जैसा दिखता है, शहर भी एक जैसा दिखने लगा है। पर शहर अपना है तो अच्छा लगता ही है। हमारा शहर दो तरफ से है, एक सिविल लाइन साइड है और एक पुराना शहर है। तो पुराने शहर की तरफ आप जाएंगे तो क्राउड लगेगा आपको, नाली ये सब हो रहा है। और नए शहर की तरफ आप जाएंगे तो अच्छी हरियाली, ग्राउंड ऐसा है। तो दो पार्ट में है। तो आपका घर कहाँ पे? पुरानी तरफ करेली एक मोहल्ला है, वहाँ पर है, वहाँ पे घर है हमारा। खाने वाना जाते होंगे तो खाने वाने की चीज़ें तो खूब। खाना इससे मुझे लगता है कि सब लोग तारीफ़ करते हैं दिल्ली की, लखनऊ की। मैं भी कहता हूँ इलाहाबाद से अच्छा खाना दिल्ली में भी नहीं है। सब कहते हैं अपने शहर का, ये कहना भी चाहिए। तो कुछ बता दीजिए एक दो, क्या अच्छा अगर किसी को खाना हो तो। अगर कबाब पराठा खाना है तो एक है इलाहाबाद कबाब पराठा, वहाँ खा लीजिए। अच्छा, चाट खानी है तो मीरापुर में एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक चाट वाला, नाम भूल रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट है। मिठाइयाँ तो आप जानते हैं, हीरा हलवाई ये सब तो है ही। कादिर एक काली गाजर का हलवा होता है सिर्फ जाड़े में, वो भाई कहीं नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि वो अपने आप में जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं खाया है उसे। कभी किसी को खिलाओ तो उसने सुना ही नहीं काली गाजर होती है। हाँ, नहीं सुना है। तो वो जो खाने का मज़ा कुछ और है। और एलचिको करके एक जगह है हमारे यहाँ। अच्छा। बेकरी है, वो बेकरी से कई स्टेप आगे जाके रेस्टोरेंट भी हो गया है। उसका खाना बहुत आला है। तो जैसे मतलब पूरी सब्ज़ी है सुलाकी की, वो जैसे मैं खा रहा हूँ था पिछले 2 दिन से, वही तो ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, सोच के जो है ये जो है खाने के भाई बहुत शौकीन है। तो
उसकी वजह से थोड़ा सेहत को आप देख ही रहे होंगे। हो नहीं पाता मुझसे डाइटिंग वाइटिंग तो। डाइटिंग नहीं बताते हैं लोग कि डाइटिंग हाँ, करो। और क्या मेरे भाई। अब तो पंचायत जब मतलब फेमस हो गए तो लोग आए होंगे कि भाई डाइट करिए, हम डाइट चार्ट बना देते हैं। हाँ, सब वो सब किया, मुझसे हो ही नहीं पाता है। किया, कुछ दिन किया। कोशिश की थी भाई, 1 से लेकर 2 दिन होता है वो। भूखे रह के क्या जीवन जीना है भाई, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। पैदल वैदल चल रहा हूँ, वो सब तो कर रहा है। पर डाइटिंग अगर आप कहेंगे कि नहीं खाऊं तो मुझे खुद अपने आप में ही वो हो जाऊँगा डिप्रेस। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करके खाना भी नहीं खा पा रहा है आदमी, है ना। कि जो मेहनत का फ़ायदा क्या है फिर। जिम में जाते हैं क्या? नहीं, एडमिशन हर जगह जा नहीं पा रहा। अरे मतलब अमीर लोग की तरह 2 दिन जाके। हाँ, 2 दिन गए और जो साथी मिल गया गए, फिर उसके बाद तो नहीं हो पाता है। फिर वो जाऊँगा, पर हो जाना चाहिए। थोड़ा उम्र जो है वहाँ तक ले जा रही है कि पैदल चल रहा हूँ, पर हफ्ते में 4-5 दिन। कितना चलते हैं? मैं 6000 स्टेप चलता हूँ, फिर रुक जाता हूँ जहाँ पे ख़त्म होता है। एकदम हाँ, कट ऑफ बना वहाँ पे गाड़ी मंगा लेता हूँ कि भाई आज यहीं से ले चलो, आगे वापस 6000 जहाँ ख़त्म हो गया वहीं रुक जाता हूँ उस जगह पे, उसके आगे नहीं जाता हूँ। उसके आगे गाड़ी नहीं, उसके गाड़ी बुला लेता हूँ, भाई आज यहाँ से उठा लो, ले चल, छोड़ दो घर पे। क्योंकि वो जो है हो नहीं पाता ज़्यादा। मैंने काफ़ी, जब मेरे दोस्त हैं 12-12 हज़ार स्टेप चलते हैं और भयंकर जिम जाते हैं, तो उनको देख के लगता है कि भाई ये है, पर मुझे तो लग रहा है कि नहीं, मेरे से अभी इतना ही हो पा रहा है। मुंबई में क्या मिस करते हैं यहाँ का, मतलब सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं मुंबई जाके? बॉम्बे जाके मिस तो खाना ही होता है ज़्यादातर। खाना रहता है कि जो है खाने का, और दोस्त यार हैं जो, उनको बहुत मिस करते हैं। क्योंकि शहर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपनी एक दुनिया है। और वो अच्छा, अब मुझे एक उल्टी चीज़ भी है कि अगर रोज़ वहाँ जाऊँगा तो वही दोस्त कहेंगे जाओ भाई, काम हम नहीं करोगे क्या? तो अरे है कि शहर के अपना खाना। कॉलेज कहाँ किया आपने? इलाहाबाद में। बीकॉम छोड़ दिया था? हाँ, 12वीं किया हमने इलाहाबाद में, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, फिर वो हाँ वहाँ से पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया। फिर वो क्यों छोड़ के दिया? क्योंकि एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे थे। तो इस साल के बाद मुझे लगा कि करने हो नहीं पाएगा ये, मतलब कि 3rd ईयर जो है, 3rd ईयर में फेल हो गया था शायद। मुझे 2 याद है, पर 3 में हुआ था। ऐसा देखा भी नहीं मैंने मार्कशीट में, पता था कि हो गया है, अब ये नहीं हो पाया। फेल हो गए? हाँ, हो गए हैं, किया ही नहीं था कुछ, तो क्या करेंगे। तो करते क्या थे जब पढ़ने जाते थे? भाई वहाँ पे दोस्त मिल गए थे मुझे अच्छे खासे। लखनऊ में और उस टाइम स्नूकर पूल आया था ना। अच्छा। उसमें मैंने पूरी PhD की है, सुबह शाम दिन रात बैठ के। हाँ, मैं 7-8 बजे से खेलना शुरू कर दिया था, रात के 12 बजे तक। और सुबह से निकल के वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया क्लास तक, तो जैसे जहाँ रहता था वहाँ से निकला, और जहाँ वो पुल पहले आता था रास्ते में, तो वहीं रुक जाते थे सब लोग, फिर रात में निकलते थे। तो कहाँ थे लखनऊ? लखनऊ स्टर्लिंग में रहते थे बीच में। अच्छा। उसके बाद रहते थे नरही के पास हम। अच्छा। वहाँ पे भी। हाँ, तो वैसे रहे ऐसे घूम फिर के। घर वाले कहते हैं पढ़ते लिखते नहीं थे? घर वाले बेचारे वो उनके मतलब पापा तो बढ़िया प्रॉपर सरकारी नौकरी। हाँ, पापा तो ये था, पापा ने भी हाथ हैंड्स अप कर लिया था। क्योंकि मैंने कमिट एक दिन जाके खुद ही बोल दिया मुझसे हो नहीं पा रहा है ये। आप अगर मेरे अंदर एक अच्छा स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं तो मैं वो नहीं हूँ। बाकी 2 बच्चे आपके हैं, वो अच्छे हैं, उनसे साथ आप ये करिए, मुझसे नहीं हो। अच्छा, ऐसे होते हैं? पापा मान भी गए? इतना पीट चुके थे तब इसके आगे उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। एक हद तक आदमी जो है ना, मुझे तो ऐसा है कि पिटाई बहुत हुई है मेरी, पर मुझे समझ में आ गया था कि मैं होनहार इंसान नहीं हूँ। वो 60-50-55% तक मैं संतुष्ट रहने वाले आदमियों में से हूँ। वही 6000 स्टेप हो गए, गाड़ी मंगा ली। आगे चलिए, क्योंकि जो है उसके आगे क्या करेंगे भाई। वो पढ़ना जो है हो नहीं पा रहा था। एक वो भी है आपका, वो पड़ा हुआ है वीडियो पे, टिया टाटा। हाँ, टाटा टाटा क्या है वो? हमारे टीचर्स डे में, हमें 9th क्लास में था, मैं 7th 9th में था, तो टीचर्स डे में सबको कुछ करना होता है ना। मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए ऐसा। तो मेरे बड़े पापा के बेटे थे, वो आर्मी में थे, तो वो कहने लगे ये में कोई कविता है, ये मुझे तुम भाई याद कर लो और टीचर्स डे में बोल देना, किसी ने लिखी तुम्हारा ही भला हो जाएगा। तो मैंने याद कर लिया और गया, और टीचर्स डे में बेस्ट स्टूडेंट मैंने जैसी कविता बोली, टीचर से ताली बजाने लगे। मैंने कहा ये मैंने टेपी है, मेरे भाई ने दी है, मैंने आपको ही सुना दी है।
तो मैंने 2-3 साल सुनाई वो भाई। फिर सुनाइए थोड़ी सी। उसका ये था कि इम्तिहान का भूत नाम था उसका। ताकि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद था, इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद था, वह आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उससे लिखकर उसे फिर सोचना। टाए टाटा रोज़ रटता हूँ प्रभु, दिन रात किताबों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु, पर भाग में लेखे न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। वाह। तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज था ये। तो ये अच्छा था भाई। तो उन्होंने रोशन सर हैं कम्यून के, हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि चलो कुछ करो तुम। तो मैंने कहा यही कविता सुना देता हूँ, तो सुना दी। लेकिन इसके आगे कुछ और कविता हमका नहीं, इसके आगे नहीं आता, इसके आगे फिर नहीं कवि हैं। हाँ यही कवि हैं। और क्या, वो मेरा भी नहीं कि और साहब का था, पर वो अच्छा था। कविता पढ़ते हैं? कविता पढ़ते हैं, कौन पसंद है? पढ़ने पे हमने जो है पहले जब शुरुआत में हमको कहा गया कि जो है कवि लेटेस्ट की पुराने, जो आपका मन, लेटेस्ट पुराने दोनों बताइए। लेटेस्ट जिनको आजकल मैं काफ़ी सुना, उनका नाम है शारिक कैफी साहब है। अच्छा। हाँ उनको थोड़ा बहुत अच्छे शायर हैं। हाँ। केतन भाई हमारे कहाँ के बहुत। हाँ। हम लोग कितनी बार इन्होंने कहा बैठ की होगी शारिक कैफी के साथ, लेकिन इन्होंने हर बार कुछ ना कुछ। और जो समझ लीजिए ड्रीम कम ट्रू हो गया वो ये था कि अशोक चक्रधर मुझे जानने लगे पंचायत की वजह से, और मैं उनको पहले पढ़ता भी था। तो एक दो चीज़ पर, तो वो जब मुझे जाना तो मैंने अपने वही बात अपने पापा बेचारे जब मैं जिंदा थे तो बताया कि ये भी मुझे जानते हैं। तो मेरे पापा को यकीन नहीं हुआ। अच्छा। लगे इतने पढ़े लिखे लोग तुमको कैसे जानते हैं। तो ऐसा हो गया, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि भाई यहाँ तक की लड़ाई हो जाएगी। पर सही है, अच्छा। मुंबई कब गए? 2002 में। तब मुंबई हो चुका था? मतलब फर्स्ट टाइम गए थे। 2 में गए? अच्छा, पहली बार गए थे। पहली बार गए थे और पता नहीं था करेंगे क्या, बड़े भाई हमारे लेके गए थे। और ये एक्टिंग करने का था, लड़ाई की एक्टिंग पहले से सोचा था कि मतलब दिमाग सोच के तो गए थे सिनेमा और एक्टिंग करेंगे, लेके चलो हमको वहाँ जमा कर दो। हाँ। पर जब बॉम्बे पहुँचे तो असली समझ में आया कि ये शहर जो है कुछ और मांगता है आपसे। खाली अंग्रेज़ी पिक्चर देख के अपने इलाहाबाद में 4 दोस्तों को टाइट करके नहीं होता है पिक्चर प्रोसेस होता है। तो मैंने 2-3 महीना किशोर नमित कपूर में एक्टिंग किया। अब फिर उसके बाद बॉम्बे में लाइव भी चलानी थी, पैसे नहीं थे, तो समझ में आया कि ये नहीं कर सकते। ये क्या था आपने बताया अभी जो किशोर नमित कपूर करके। अच्छा, एक्टिंग। उसके बाद पैसे कमाने थे, क्योंकि रहेंगे कैसे, तो हम नौकरी करने लगे। नौकरी? क्या नौकरी करते थे? नौकरी हमने जो है पहले एक जगह किया, लाइब्रेरी में टेप लगता है ना, डीजी टेप पिक्चरों का, आंधी, ए फॉर आंधी, बी फॉर ऐसे करके। तो टेप लगाते थे। उसी के टाइम पे हमको शाम को एडिट होता था वहाँ पे। तो शाम या रात में जो शिफ्ट में आते थे मेरे 2 दोस्त भरत और सतीश और राजू जो बॉस था, उनसे मैंने पूछा मैंने कहा एडिटिंग सिखा दो। तो रात में एडिटिंग सीखता था उनसे। मीडिया 100 करके एक मशीन आती है। तो 2-4-6 महीने में मुझे आ गया वो। फिर मैंने अपने आप से ही पहला एक सैम्पल प्रोमो काटा और सुबह अपने बॉस को दिखाया कि ये है। उन्होंने किसने किया? मैंने किया है। तो उन्होंने मुझे जो है 350 से नहीं 700 से 1500 के अच्छा, पहले जब टेप रखते तो 700 मिलता? 700 टाइप का था। फिर 1500 पे हुआ खेल कि चलो काट के दिखाओ प्रोमो। तो मैं अपना प्रोमो खुद से ही काट के एडिट करता था फिल्म का। तो सहारा चैनल जो था उसमें मैं नौकरी करता था, OAP फिल्म्स में। तो फिल्म के प्रोमो काटता था। अच्छा, किसी बड़ी फिल्म का काटा? 56 का काटा, लक्ष्य का काटा, फिदा का काटा। तो लक्ष्य का जब काटते थे तो ये लोग मिलते थे डायरेक्टर वगैरह? फरहान टीवी पे जब आता। अच्छा, टीवी के लिए अलग करता था, फिल्म के लिए अलग। क्या डिफरेंस क्या होता है टीवी के लिए और डिजिटल के लिए? अब तो सब एक ही हो गए। टीवी का ट्रेलर जो है उसकी लिमिटेशन थिएट्रिकल के लिए होती है। और सेटेलाइट के लिए उनका अपना बड़ी पिक्चर आ चुकी होती है एक टाइम के बाद। तो जब पहली बार प्रीमियर करेगी तो उससे होता है। टेलीविज़न प्रीमियर जो होता था, तो मैंने उसमें काम करता था। किस जी सिनेमा में? नहीं, पहले मैं था सहारा में, उसके बाद गया जी सिनेमा में। जी सिनेमा में मैं नौकरी की 1 साल। शनिवार की रात अमिताभ के साथ, देखा होगा आप। हाँ। अच्छा, तो उसके प्रोमो आप करते थे? उसके बच्चन साहब मैं शोले का प्रोमो काटने के लिए एक तरीके से गया जी सिनेमा। अच्छा। शोले मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो एक तो क्या था कि अपग्रेड भी हो रही थी नौकरी, और लालच ये थी कि अमिताभ बच्चन फेस्टिवल काटना है। अच्छा। तो वो उससे खूबसूरत हो नहीं सकता कि आप बच्चन साहब की पिक्चर देख रहे हैं।
बच्चन साहब बहुत बड़े फैन आप। हाँ, मैं क्या, बहुत से लोग होंगे, करोड़ों लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ। क्योंकि बम्बई आने के पीछे किसका हाथ है? 50 लाख लोगों का, बच्चन साहब। अगर बम्बई में 50 लाख लोग गए हैं तो उसमें किसका हाथ? बच्चन साहब का तो ही है। सब बच्चन बनने गए थे। और सबसे पहले जैसे लोग बम्बई जाते सबसे पहले उनके घर के बाहर जाते, मैं भी गया था। ये आ गए हैं, और क्या आ गए हैं, और क्या आ गए हैं, क्या। तो अंदर कब, दहलीज कब लांगी वो? मैं उनसे मिलने के लिए गया था एक बार। अनुराग सर एक शो बना रहे थे, अनुराग कश्यप, युद्ध। तो उसमें पहले मैं एक पोस्ट के लिए था, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की तरह। तब उनसे पहली बार मिला 1 to 1। सोनी के लिए बनना था जी शायद। जी। हाँ। तो उनके घर गया, उनसे मिले, वो सामने बैठे। मैं तो सबसे पहले काम छोड़ ऑटोग्राफ ले लिया। अच्छा, तो कहे नहीं कोई अनुराग कुछ सर? बोलने दीजिए उन लोगों को। मैंने तुरंत ही वहाँ जाके जो है गरीबी फैला दी। जो है मुझे पहले ऑटोग्राफ दीजिए सर, काम वाम होता रहेगा। हाँ। और वो उनको देखना नहीं कहते हैं, उनका ऑफिस, उनका जो घर, उनको देखना ही उनका मज़ा। कि जिसको आप सोच रहे हैं बच्चन साहब, ऐसे तो उनको देखा है कई बार पास में था, पर आप काम कर रहे हैं, मीटिंग में टेबल पे वो बैठे हैं, हम बैठे हैं, और ऐसे बैठे हुए वो सेंटर पे बैठते हैं वो, और सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे ही पूछ लेंगे कुछ ना कुछ। नहीं हुआ है तो डर लगता है, पर है उनके अंदर एक बेहतरीन आदत, बेहतरीन। उनके घर में खाने का सामान लगातार आता रहता है, वो बंद नहीं होता। अच्छा। अगर आप बैठे हैं ना तो आता रहेगा कुछ ना कुछ खाने को। हमें तो तिल का लड्डू भी खिलाए थे, इलाहाबाद का तिल का लड्डू होता है, आ गया था, खाया मैंने। सैंडविच मिलता, सब कुछ, आप जो बोलिए। तो वो खा पा रहे थे? हाँ, और खाया ना, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने खा डाला। अच्छा, आप लोग दांत। और सब नहीं भैया कहता ना, मुझे लगा कि जो है नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने 2 लपेट दिया, उन्होंने भी। बहुत अच्छे, वो एक्सपीरियंस बहुत कभी नहीं भूलता। सबसे मतलब लाइफ। हाँ भाई, क्योंकि क्या है कि हम लोग जहाँ से आते हैं, बच्चन साहब को देखा सभी को, सबको देख खुश हुए हैं। पर मैं थोड़ा सा उनसे ये भी लगा, ये भी रहता है ना जुड़ाव की, उसी शहर के हैं, और शहर के हैं, इनको देखा है, इनकी वजह से यहाँ पर हैं। वो आदमी हाथ मिला के खुद ही सामने, मैं अमिताभ बच्चन, ऐसा लगता है तुरंत ही हाथ पकड़ के मैंने कहा काश ये काम नहीं होता। तो वैसा रहता है उनके। अच्छा, उसी तरह बोलते हैं? हाँ, मैं अमिताभ बच्चन, मतलब ऐसे, मतलब इस तरीके का आदमी अगर मिलता है तो इन लोगों के अंदर बेस्ट पार्ट ये होता है ना कि ये मतलब अच्छा ही है, एक आर्टिस्ट कुछ भी मिलने से ना आपका वो हो जाता है। शाहरुख खान भी से मिलते हैं। अच्छा, शाहरुख खान से मिले आप? एक बार, मतलब हाथ ही मिलाया है। हाँ, शाहरुख खान को तो बहुत लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या है उनमें। भाई वो नाम याद रहता है, मैंने लोगों ने सुना है। अच्छा। अगर आपसे मिल लिए, कई लोगों ने बताया है कि वो अगर आपसे मिले और आप 2 साल बाद भी मिलना है तो आपका नाम याद होगा। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब संभव? आपको लगेगा कि बात हमको याद कर रहा था, शायद ऐसा नहीं होता है। मैं तो ऑफिस में भूल जाता हूँ लोगों के नाम। कि आपको अगर मिलने के 2 साल बाद मिल के, अरे अनुभव हाउ आर यू, तो अगर जो है आदमी को इतना याद है, उसी में आदमी इम्प्रेस हो गया। हाँ, कि भाई शाहरुख खान हमारा नाम याद रखे। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करते होंगे लोग अपनी मेमोरी के लिए। बादाम खाते होंगे ज्यादा, अलग प्रकार का बादाम खा रहे हैं ये लोग। सच में हार्ड ड्राइव की तरह है ये, कि आपकी लाइफ में आगे। पर अच्छा है, वो बेहतरीन है उन लोग की स्टाइल। अच्छा, 700 रुपये मिलते थे तो उसमें गुजारा कैसे करते थे? बहुत बुरी तरीके से होता था गुजारा। पैसे का तो फाइट रहती, बॉम्बे है ही महंगा। 7 से 1500 हुआ था, 1500 से 3000 हुआ था, ऐसे ही हुआ था। ऐसा नहीं कि 3 से 30 हो जाता है। पर थोड़ा मैं कुछ भाई, मेरे कुछ बड़े भाई पैसा भेज देते, कुछ चलता रहता था। पर मैं जो है काम मैंने सब सीखा और सब किया है भाई। आप फ्लोर भी मैंने लाइव भी किया हुआ है एक बार। अच्छा। उसमें जब लाइव टीवी होता है, स्टार का, सहारा का ही था, तो उसमें फ्लोर का भी काम था, फ्लोर क्लीन, इन्फॉर्मेशन देना, सब कर लेता था। क्योंकि मुझे इस बात समझ में आया कि ये जो सिनेमा है ना, इससे प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और इसको प्यार करने के लिए इसमें जो होता है वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मेरी तबीयत थोड़ा सा बैठने की वजह से इशू नहीं हो रहा था, शायद मैं आज एडिटर होता। क्योंकि एक टाइम पर जब मैं एडिट करने लगा था, मीडिया 100 एक मशीन थी, तो मुझे 12 घंटा जाता मशीन, मुझे बहुत अच्छा लगता। एडिटिंग एक बार करने लगे बहुत मज़ा आने लगता है कि आपको पता लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, करते फिल्म की थी तो जो है ये था कि अच्छा शॉट मिलेगा, लगाएंगे, म्यूज़िक लगाएंगे, है ना, ये नहीं कर सकते। पर उसमें भी वो था कि मज़ेदार प्रोसेस है वो। सिनेमा ओवरऑल एक बहुत अच्छी चीज़ है।
और जो लोग बेचारे इतनी दूर दूर से आते हैं जो जो करने शायद कुछ स्पॉट बॉय तो बनने आए नहीं थे, पर वो उनको भी अब मेहनत देखिए कितनी मेहनत से मोहब्बत से करते हैं उसे। 5 बजे अगर क्रू 6 बजे कॉल टाइम है तो स्पॉट सबसे पहले तैयार करता है शुरू को, और सबसे लेट हो जाता है और मोहब्बत से रहता है। आपको चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा ताकि पिक्चर बने। तो इस प्रोसेस को में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। प्यार नहीं होगा तो फिर नहीं, फिर आप बिजनेस करने आए सिनेमा में क्या कर। ये पंचायत 3 सुना बहुत ज़्यादा गर्मी थी आप लोगों ने जब शूट किया? गर्मी तो भाई हमेशा ही बहुत बुरी पड़ती है उस मोहल्ले में। अच्छा। क्योंकि वो 44 डिग्री 43 डिग्री में शूट होता है वो भी सुबह 7 बजे सूरज आपके मुंह पर रहता है, आपको मुस्कुराना रहता है ऐसा करके, ठीक है। क्योंकि वो टाइमिंग डायरेक्टर बहुत इस टाइम वाइज बहुत टफ है। अच्छा। 7 मतलब 7 7:15 पे शूट कर देता है वो। अगर लेट पहुंचे तो? लेट पहुंचे तो हंसी वाली बेइज्जती नहीं होती है जो आपको कुछ कहेगा भी नहीं और सुना देगा, वैसा वाला होता है, पर कोई करता नहीं ज़्यादातर। एक दिन यशपाल शर्मा यही बता रहे थे अमिताभ बच्चन का कि अमिताभ बच्चन चूँकि टाइम पे पहुंच जाते, एकदम पहुंच गए। हेमा जी किसी कारण लेट थी, पता नहीं उनकी कुछ साड़ी वाड़ी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वो पहुंची तो अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ आ गई, मतलब एकदम वैसे जो आप करें ना हंसी वाली बेइज्जती वैसा टाइप। क्योंकि वो पहले दिन से ही रूल बहुत टफ कर दिया था उसने कि आना ही है। अच्छा। टाइम कुछ भी हो जाए उसमें से हम लोग 5-5 मिनट जो है चुराते रहते हैं कि नाश्ता नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहला शॉट हो जाए। पहला शॉट 7:15 ले लेता है। अच्छा। और जो मैं DOP साहब हैं वो बहुत टाइम के पंक्चुअल हैं, अमिताभ सिंह, तो उनकी वजह से वो दोनों की टीम करेक्ट है। 7 के कॉल टाइम पर 7:15 फर्स्ट शॉट डन। तो इसलिए तो रुकते कहाँ थे वहाँ पे आप लोग? वहाँ पे एक ही रिजॉर्ट है लोकेशन से 15 किलोमीटर पहले। अच्छा, वहीं बलिया में? नहीं, कहाँ शूट हुआ? MP भोपाल के आगे सीहोर एक जगह है, सीहोर बेस होता है और गांव 15 किलोमीटर आगे। अच्छा, सीहोर के आसपास ही शायद ये लापता लेडीज। बस हमारे यहाँ शूट हुआ है वो। हम लोग के पंचायत 3 के शूट होने के बाद शूट हुआ है वो। अच्छा, उसी जगह पे शूट? जी उसी एरिया में पूरे। तो वहाँ मतलब तो गाँव वालों से दोस्ती हो गई होगी प्रॉपर? वो गाँव वाले भाई दुनिया के ऐसा गाँव है जो शूटिंग देखने नहीं आता है। अच्छा। 3 सीजन हो चुका है, सिर्फ गाय भैंस आती हैं, गांव वाले नहीं आते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग क्या करते हैं, आके हम लोग को देखने चले जाते हैं। उस गांव में कोई नहीं आता परेशान करना। अच्छा, मतलब ये तो बहुत रेयर है ना? रेयर है, मतलब आप सोच, भीड़ लग जाती है, भीड़ लगे, बदतमीजी करें, ये नहीं वो ना, नहीं ऐसा नहीं है। और प्रोडक्शन इतना अच्छे तरीके से जो लोग करते हैं वो लोग, उन्होंने इतना जैद और जो हमारे बॉम्बे की प्रदेश के लोग हैं कि वो आवाज़ भी नहीं आने देती हैं। आप सोचिए सेट की तरह है वो, एक साइलेंस जी सेट साइलेंस बोलिए तो गांव में भी साइलेंस रहता है। अच्छा। लाइट ऑफ कर चुके हैं हम लोग एक बार। आप पूरे गांव की लाइट ऑफ कर दी? सोचिए, और वो लोग मान भी जाते हैं, ठीक है। तो गाँव से भी कास्टिंग करते हैं थोड़े बहुत? वहाँ लोकल होती है पर वहाँ की नहीं होती है। अच्छा। भोपाल शहर की होती है। पर गाँव के 1-2 लोग वॉकिंग पास में, पर भाई वो आते ही नहीं शूटिंग देखने के लिए। वो अगर मान लो ट्रैक्टर चला गया है, मतलब आ रहे हैं खेत की तरफ जा रहे हैं तो है, पर रुक के शूटिंग देखना और उसमें कोई बातें कहना ऐसा नहीं होता। बच्चे भी नहीं आते हैं भाई, बच्चे बेस पे रहते हैं। अच्छा। खाना ना खा रहे होते हैं जो वहाँ गांव के बच्चे कुत्ते खेल रहे होते हैं, वो अपना बेस पे रहते हैं, मिठाई खा रहे होते हैं वही का मिठाई खाना, शूटिंग नहीं देखना। कह रहा पता ही नहीं कुछ कहते, पता ही नहीं चलता, एक चीज़ 4-4 बार करते हैं ये लोग। उनको तो लग गई है, तो वैसा है उनका प्रोसेस। तो वो अच्छा गाँव है बहुत। आपका क्या प्रोसेस है, मतलब चूँकि एक्टिंग पंचायत से लेके अब तक तो बहुत बदल गया होगा? जी, तो बहुत इवॉल्व हुए होंगे एक्टर, बतौर एक्टर। हाँ, एक्टिंग में काम करना पड़ रहा है, तो अब जो है कुछ चीज़ें समझना, कुछ पढ़ाई करना, कुछ जाके देखना, कुछ पूछना एक्टरों से कि भाई ये हो रहा है, ऐसे कैसे करूँ, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आप जो कर रहा हूँ उससे अच्छा ही करना है। सोच जैसे आप, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सब चीज़ आती है, तो आप अपने जैसे अच्छे वाले से पूछिए, वो आपको। मैं अमित सियाल मेरे एक दोस्त है बड़ा अच्छा। रणदीप हुड्डा मेरे दोस्त हैं अच्छे, उनसे पूछ लेता हूँ। रणदीप से तो जब मिल जाता है तब पूछ लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है वो, मुझे इंसान। अमित सियाल ये महारानी वाले ना? महारानी वाले। अमित सियाल में जो दोस्त हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि ये हो रहा है, ये कैसे करें। कभी कभी अपने आप सवाल होते हैं, क्योंकि एक्टिंग मतलब मुझे लगता है कि बहुत कुछ पूछने समझने से शुरू होता है कि उसका ब्रेन क्या सोचता है इस प्रोसेस के बारे में। मैं सिर्फ यही करता हूँ, नहीं हो सकता है, चेंज होना पड़ता है आदमी टू आदमी पर। अच्छा, अब ये मैं सोचा था बाद में पूछूंगा, पर अभी आपने रणदीप का नाम ले लिया, तो चूँकि मतलब जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, अन्य जगहों पे, आपकी आइडियोलॉजी जो मैं देखता हूँ और जो रणदीप की आइडियोलॉजी देखता हूँ, एकदम मतलब
अलग अलग हैं और दोस्ती इतनी गहरी है आप लोग की, क्योंकि आजकल जैसा पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख ही रहे हैं, थोड़ी बहुत क्या मतलब पोलराइजेशन थोड़ा हुआ ही है, तो क्या हुआ है ना, हाँ ठीक हुआ है, तो उस दौर में ऐसे दोस्तियां होना, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो एज एन एक्टर जितनी चीज़ें कर चुका है एक्टिंग, उसमें कोई बड़े बड़े स्टार लोगों ने नहीं की है। वो करता है मेहनत। वो अंदीप के पिक्चर का नंबर्स मत जाइए, बस उसका मेहनत देखिएगा आप, वो कर देता है। ये भी उसने जो किया है वो झेलेगा उसे, वो करता और झेलता है, फिर वहाँ से निकलता है। अच्छा तो हम लोग जानते हैं शुरू से कि ये पागल है, ये जाएगा इसमें जलेगा भुनेगा फिर निकलेगा। तो बातचीत होती है इस बारे में कुछ आप? होती है, बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, फिर अलग हो जाए, फिर भी कुछ दिन बात होना। पर क्या है कि वो एज एन एक्टर जो जब वो कुछ चीज़ें उसकी हैं जो वो अच्छी हैं, वो फिर घुसता है करने के लिए। हमने उसके साथ एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, मैं और चार्ल्स। वो चार्ल्स शोभराज बन गया था कुछ दिन के लिए, मतलब लगता था मुझे कि ये आदमी ने मेहनत की है, और वो सेक्रीफाइस का पार्ट होता है ना, 4 चीज़ें नहीं करता है, 50 ऐड नहीं करता है, फिर वो करता है बैठ के। ऊपर वाला एक दिन अच्छा करेगा उसका, पर एक्टर बहुत मेहनत करता है। सर्वजीत में उसने जो अपने आप को जो मारने पे ले आया था वो एंड तक, वो चाहता था उसका कोई ऑप्शन जो है निकल सकता था, पर नहीं किया उसने। वो करता है फिर जाके, तो वो है उसकी वजह से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ कि वो डिसिप्लिन है उसके अंदर एक, जैसे मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर है कि वो जब घुसेगा तो करेगा, फिर रोज़ दौड़ेगा। एक खजूर पे कोई आदमी जो है ना ज़िंदगी बिता सकता है वो करने के लिए सिर्फ। मैं शायद ना कर पाऊँ भाई, मैं छोड़ दूँगा काम की, जब खजूर खाने की बारी आ जाए मैं खाना खाऊँगा, आप मुझे मार दीजिए, छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे जो कर रहा है वहाँ पे लिए जेन्युइन है, वहाँ से मेरा दोस्त है। वो अपने प्रोसेस के लिए कुछ कर रहा है, वो मेरा वो नहीं है। अच्छा, जैसे मानिए कि आपको कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है कि बड़ा लीड में फिल्म आनी, मान लीजिए अनुराग कश्यप, शेखर कपूर, इस टाइप के लोग कहें एक खजूर खा के रहना है और ये रोल करना है, तब पता नहीं उस टाइम पे पता नहीं क्या लालच होगी। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं करूँगा, या फिर मैं एक लीड फिल्म में कर रहा हूँ। अच्छा, हनुमान भैया करके है। अच्छा, हाँ, शरद त्रिपाठी हैं उसके लिए। तो उसमें उसने कहा था कि थोड़ा पतले होने, हमको थोड़ा ही हो सकते हैं, बहुत कम नहीं थोड़ा बताओ कितना होता है, कह रहा 5-7 किलो हो गया, तब ठीक है। अच्छा, इसीलिए चलना वलना शुरू किया आपने? हाँ नहीं, वो अब चलना चाहिए भाई, चलता मैं पहले से ही था, वो चलने के बाद खा लेता हूँ मैं प्रॉब्लम ये नहीं चलने की कि 7 से 8 में चल लूँगा, 8:30 बजे कहीं बिरयानी बनेगी खा लूँगा, वो चक्कर है, ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब वो नहीं है, परहेज नहीं है ना, वही है कि जैसे मुझे कोई ले जाए जंजीर से बांध के अगर वेट कम कराए तो हो जाएगा, मार के जो है, वरना चल लूँगा मैं 1 घंटा, वो कहीं वापस कबाब पराठा मिल रहा होगा बिरयानी खा लूँगा, वो चलना वेस्ट हो गया, वो चलना वेस्ट आता है फिर उसकी वजह से। पंचायत 4 कब से शुरू कर रहे हैं शूट का तो नहीं पता, लिखाई हो रही है। अच्छा, हाँ, वो शायद चंदन आए थे तो कह रहे थे कि अक्टूबर वगैरह में शायद कुछ है क्या प्लान? अभी तो बता रहे, उन्होंने कहा था, कह तो रहे हैं वो लोग करेंगे, पर मुझे पंचायत 1.5-2 साल में बनता है भाई। आपने देखा ना उसकी, हम लोग, मुझे लग रहा है जब बुढ़े बच्चे थे तो P5 तक बनाएंगे वो, हर एक सीजन का आने और जाने में 2 साल जाता है। एक तो पता नहीं बोले दिसंबर में आएंगे, दिसंबर, हाँ देखिए अब यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी कह रहे हैं लिख रहे हैं, अभी लिखाई होगी, फिर शूटिंग पे जाएंगे, तो ये पैसेंजर ट्रेन है, चलती रहेगी धीरे धीरे। तो बोरिंग नहीं हो जाता वही चीज़ बार बार करना? बोरिंग अभी मेरे लिए तो फर्स्ट के बाद ये एक छुट्टी की तरह है। अच्छा, सब दोस्त मिलेंगे, अच्छा सा शो है, ख़राब भी नहीं है, मज़ेदार है, हमारा काम अच्छा होता है, और एक प्रोसेस बहुत करेक्ट है उसका। नॉर्मल सीरीज़ जो शूटिंग से बहुत अलग है। अच्छा, कैसे अलग है? अलग है क्योंकि उसमें बहुत लोगों को ना पुश करके करवाया जाता है, इन्वॉल्वमेंट, रीडिंग वीडिंग। और आप किसी और शो में जाइए, उसकी डेट नहीं मिल रही, उसका वो नहीं मिल रहा है, समझ, बहुत चीज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी ख़राब हो जाती है। सीरीज़ एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें सबको रहना पड़ेगा। फ्रॉम राइटिंग नहीं कहते हैं आप रहें, आप वहाँ पे राइटर भी रहता है, रिहर्सल, और क्या रिहर्सल में रहें, बताएं क्या हो रहा है, आपको दिखना चाहिए सब, क्योंकि अगर 8 एपिसोड है तो 8 फिल्म की तरह है वो, उसका बिगिनिंग मिडिल एंड होना चाहिए ना, वैसा है। कई किसी में क्या होता है कि डेट नहीं है तो उसकी वजह से आज वो नहीं है, फिर ऑन द स्पॉट कभी चीज़ें नहीं सही पाती। अगर 2-3 चीज़ कर लेंगे, समझ लेंगे ना, तो समझ में आ जाए अच्छा ये नहीं, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा अच्छा। और कॉमेडी टफ भी होती है,
इसलिए वो उसमें इतना तो आप करते हैं तो लगता नहीं टफ है, बहुत आसान लगता है। नहीं, कॉमेडी मुझे लगता है बहुत टफ जो क्योंकि अगर आपने वहाँ कर दिया, ऑडियंस का नहीं पता ना उसको हंसी आएगी नहीं आएगी, नहीं तो बाद में एक शो है उसमें टू टाइम लगा के तो नहीं कर सकते ना, म्यूजिक लगा के कॉमेडी, तो वो आसान लिखा हुआ बहुत टफ होता है, आसान लिखना ही बहुत तकलीफ़ की बात है। तो ये एक्टिंग मतलब कैसे इतनी नेचुरल कहाँ से, इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेने लग गए? अरे थैंक यू, आपने अच्छा कहा। जैसे हो रहा है भाई करना है, ऐसा कुछ वो नहीं कहना चाहूँगा, जो मैं तो वैसे दिल दिमाग में जो ईमानदारी से रहता है कर देता। मतलब जैसे एक होता ना कि सीखा होगा कहीं पे प्रॉपर या फिर कुछ वो कोर्स किया था मैंने, और इतने साल से शूटिंग देख रहा हूँ, इतने साल मुझे शूटिंग करते बहुत साल हो चुके हैं, मैं सब कुछ कर देख चुका हूँ, मैंने बहुत शूटिंग की है भाई, तो मुझे दिखता रहता है, एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये भी होता होगा जैसे मान लो कि वासेपुर बन रही है तो पीछे खड़े होते होंगे प्रोडक्शन में, बिल्कुल तो जज करते होंगे ये थोड़ा हाँ, सब होता है शूटिंग में, किसी में भी ऐसा। शूटिंग के पीछे जो काफ़ी चीज़ें जो रहती हैं ना, आपको इस पर देखने से लगता है ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करा रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों ये एक्टर को ऐसा बोला जा रहा है। डायरेक्टर भी कभी मुझे अनुराग सर को देख के लगता था कि बहुत ये आदमी एक्टिंग करा लेता है। अच्छा, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबसे आप याद करते रहिए, भूलिए मत उसे, फिर आप करने जाइए जो दिल में करिए वो। अच्छा, जब एक्टिंग कराई दिया आपसे अनुराग कश्यप ने, तो क्या उस समय मतलब उन्होंने तो खैर ऐसे ही बोल दिया होगा कि करो जाके जो करना है? नहीं, मैं एक्टिंग कहाँ कर रहा था, वो एक्टर भाग गया था, उसकी वजह से मैं एक्टिंग कर रहा था। वो एक्टर स्लॉटर हाउस में आया और भाग गया वो, और मैं तो प्रोडक्शन कर रहा था उस टाइम, लोकेशन। स्लॉटर हाउस की वजह से भाग गया वो? स्लॉटर हाउस की वजह से, और क्या। ये सब हम लोग 4 घंटे की परमिशन थी, वो घुसे अंदर, वो एक्टर जो आया था कपड़ा पहन पर भाग गया बदबू की वजह से। सर आए बोले 4 घंटे की लोकेशन है, नहीं तो नहीं मिलेगी, तू पैंट पहन ले। पैंट पहनी तो पैंट फट गई क्योंकि दूसरी साइज़ की थी वो वही पैंट सिली गई समझे आप, और उस पर पहला शॉट दिया गया वो। तो हमें भी नहीं पता था कि ये रोल इतना बड़ा है। फिर कहने लगे तो काम करना पड़ेगा। हाँ, पहला वाला जो था, हाँ, इलाहाबाद में शूट हो रहा था वो, तो वो उसकी वजह से फिर तो आप जानते हैं, फिर अच्छा हो गया। पर वो बदकिस्मत से हुआ है जो चले गया। उसमें मैं था, पंकज भाई थे, विपिन शर्मा थे, एक पीछे बहुत मोटा सड़का और भी है, विजेश। अच्छा, वो टाइटल डिज़ाइनर था। अच्छा, मस्कट से आया हुआ इंग्लिश मीडियम बॉय, उसको लुंगी पहना खड़ा कर दिए। सर की शूटिंग में तो सही होता है ना कि कौन कर चुका है काम, चलो आ जाओ। अच्छा, किसको एक सीन के लिए ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने ही लोगों को, तो वो कराते रहते हैं सर। अच्छा, पूरे जो वासेपुर पूरी बनी थी, पूरे के दौरान आप थे? हाँ, प्रोडक्शन में पूरे में थे? हाँ, हम यहाँ पे था 1 2 एक साथ ही हो रही थी ना वो। हम आ गए थे फरवरी के बाद, 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, वरना थे शोज। उसके पहले हम एक अमेजिंग रेस नाम का एक शो कर रहे थे बनारस में, तो वो ख़त्म हुआ, फिर ये हो रही थी। उसमें हमारे दोस्त थे, उनके फर्स्ट एडी उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से रुक गए थे हम, सुहेल, इसलिए। तो वो पिक्चर देखी हम लोगों ने अपनी आँख से बनते हुए, कैसे कैसे बनी है वो, फाइट है वो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता होगा जो वासेपुर वाला रहा। हर एक शूटिंग एक्सपीरियंस भाई काम आता है, क्योंकि हर एक शूटिंग एक्सपीरियंस नया होता है, नया टेरेन होता है, नई, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वही काम लेते थे बाहर का शूट हो, तो बॉम्बे के बाहर हो, प्रोडक्शन में इसलिए बुलाए जाते थे, कहीं जंगल में भेज दो, लोगों को शूटिंग करवा के ले आएंगे। अच्छा। समझ रहे कि नहीं? अच्छा। कि जंगी हैं सब। हाँ, इसी तरह वो बता रहे थे, एक अभिमन्यु सिंह गुलाल की शूटिंग बता रहे थे, कह रहे थे एक हम लोगों ने परमिशन ली थी एक पुलिस स्टेशन की, और वहाँ जब जिससे हम लोगों ने पैसा दे के परमिशन ली थी, और जब हम शूटिंग करने आए तो उसकी बदल गई शिफ्ट। हाँ, करेक्ट। तो अब हम लोग को वो करने नहीं दे रहा था। फिर अनुराग कश्यप की बहुत लड़ाई तू तड़ाक हो गई थी, बोला गोली मार दो, ये कर दो टाइप। तो इस तरह कोई वासेपुर में भी मतलब आप लोग बहुत, हर एक शूटिंग जैसे हम लोग जिस प्रोसेस में गए, उसमें हमेशा प्रोड्यूसर बोलता था बजट कम है, करा के दे दो, तो ये बोलते ठीक है सर, पर पैसा भी चाहिए, चलो करते हैं, कहाँ शूटिंग है। एलपी थे आप उसमें? लाइन प्रोड्यूसर टाइप काम जो करते थे। तो उसमें जैसे हम तो उसमें बुला लिया था, ठीक है भाई, इसके पास कम पैसे हैं, कहाँ शूटिंग करनी, अब बोले चंबल में करनी, चल चंबल चलते हैं। चंबल में कहाँ, कौन? मैंने रिवॉल्वर रानी किया है। हाँ, रिवॉल्वर रानी, हाँ। तो उसका ईपी हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। ईपी इसके साथ चक्के भी, 7 चक्के भी हैं, मैं और चार्ल्स के भी हैं। अब वो क्या है कि कम बजट की फिल्म है, उसमें लैविशनेस नहीं है,
तो एक आदमी 3 का काम कर रहा है वैसा वाला चक्कर नहीं होता है कि भाई चलो कर लो। और वो करने में मज़ा आता था क्योंकि बाहर जाने को मिलता था, शहर को देखें क्या होगा कैसे होगा। और अपने आप में चैलेंज था एक मज़ेदार सा कि पैसा दे के सब बना लेते हैं, कम पैसे में करके नहीं होता वैसा वाला। तो उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा, रिवॉल्वर रानी आप करुणा जी आप बोल दीजिए अब आप। नहीं बहुत सी महिला है। तो पहले भी वैसे ऐसे ही थी, मतलब एकदम बोलती? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, अभी पता नहीं। मैं 2012-13 में वो शूट हो रही होगी, चूँकि 14 में आई यहाँ तक। जी 12-13 में हो रही थी, तो ऐसी नहीं थी। अभी मुझे लगता है कोई और इंसान है। क्योंकि वो मुझे लगता है एक्टर का काम अगर एक्टिंग है तो वही करना चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं करना चाहिए। उनकी बहन जानती मुझे अच्छे से, हमारे साथ काम किया उन्होंने, रंगोली 1-1.5 साल काम किया ऑफिस में। तो वो लोग मतलब कि था अच्छा एक्सपीरियंस था वो। कैसे थे उस समय, कैसा क्या मामला था उनका? जो एक्टर्स का एक होता है तो वो बहुत एक्टिंग करने में तो कोई तोड़ नहीं दोस्त उसका, जो उसका काम, जो उसका हुनर है उसमें वो बेस्ट है, वो आप करवा लीजिए। साइड शो में पता नहीं क्या क्या हो गया वो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि एक्टर को मुझे लगता है वो जितनी मेहनत से वो सीखा है उसी फोकस करना चाहिए, है कि नहीं। अब तो वो कई लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद शायद ये चुनाव जीत जाए तो छोड़ भी दें, ऐसा टाइप का भी हो रहा है। पता नहीं, मतलब सुना है मैंने, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं। छोड़ने तो गलत हो गया, इतना अच्छा एक्टर से और उसके अंदर काम था और करना चाहिए था। हाँ, ये पॉलिटिक्स में आना मुझे लगता है, हाँ एक्टर लोगों को नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, नहीं ना, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम पॉलिटिक्स का है। हाँ, जितनों को देखा सब लगभग पछताए ही, वापस आ गए। पछता नहीं, देखिए जब आप क्यों आए पहली बार। अमिताभ बच्चन वापस चले गए, धर्मेंद्र वापस चले गए। नहीं आपको अगर लगता सनी है, देओल भी आए थे अभी वापस चले गए। तो आपको लगता है अगर आप अच्छा कर सकते हैं समाज का तो एमपी मत बनिए, ऐसे ही कर लीजिए कुछ ना कुछ अच्छा, है कि नहीं। पॉलिटिक्स एक 24/7 जॉब है। उसके लिए बेचारा कार्यकर्ता सालों साल किसी का कार्यकर्ता बना रहता है, उसको हटा के आप किसी बम्बई के आदमी को ले आते हैं, उसका दिल तो टूटता ही टूटता है कि नहीं। दिन मर तो वही रहा है ना उस शहर में, उन लोगों के बीच तो वही बैठा हुआ है ना जो उनका कार्यकर्ता है। पब्लिक से गाली कौन खा रहा है, कार्यकर्ता खा रहा है। फिर आप एक बॉलीवुड से किसी को ले आते हैं, सॉरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, उसे कहते हैं तुम बन जाओ, तो अच्छा नहीं ना, उसको बनना चाहिए। आपको अगर बहुत सेवा करनी चाहिए, पैसा खर्चा कीजिए, अपना करिए, लोगों के लिए अच्छा कुछ कर दीजिए, आसान है, उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब ये एक्टर्स इतना खुल के बोलते नहीं है, एक्टर अवॉइड पॉलिटिक्स टाइप का मामला है, लेकिन कई अवॉइड खुल के बोलने के लिए भी बोल दो ना भाई, पर ये है कि अगर आपका काम एक्टिंग करना है तो आप वो काम करिए ना, उसमें आपने टाइम दिया है, समय दिया है, और दीजिए समय। अब आप सोचेंगे हम कल सुबह चल के कहीं एमपी बन जाएंगे, वहाँ का भला तो नहीं हो पाया ना, वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। अच्छा, ये भी तो एक मतलब जैसे एक पॉलिटिक्स में आना ना आना वो तो अलग बात है, एक ये भी तो चीज़ होती है ना कि अपना काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इधर उधर आइडियोलॉजी अपनी दिखाना, जाहिर करना, इससे काम करना बहुत ज़रूरी है। काम होगा तभी तो भला होगा ना। देखिए एक आदमी का एक्टर काम करता है, उसकी वजह से कई रोज़गार होते हैं, फिल्म चलती है, लोग होते हैं, तो वही काम वो सीधा है ना। उसके लिए आपने अपना घर छोड़े, इतनी तकलीफ झेली, एक्टर बने, समय आया, टाइम चला, हिट हुए, अब आप छोड़ के जा रहे हो कहीं और पे। ये करो ना, इसी से ही करोगे तो शायद 8-10-50 घर आपके जो है चल जाएंगे। अच्छा, और अच्छा करना, दान कर दो, आप अपने शहर में रोड बनवा दो, अस्पताल बनवा दो। नेता बनने की क्या ज़रूरत है, नेता बेचारा बन रहा है, वो खड़ा है बेचारा, कई कार्यकर्ता लाखों लोग दिन रात दिए रहते हैं, जलेबी और दही खा के, उनके पेट्रोल पे धीरे डला के, उनके लिए करो। नेता भी अभिनय करते हैं। नेता तो अभिनय है ना, देख नहीं रहे हैं। तो वही तो, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाना क्या, मुझे लगता है सेंस नहीं बनता है। बहुत से लोग हैं जो आप उनका काम मत करो, अपना काम कर लो। पता नहीं उनको बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आप खुल के आजकल देखते हैं कि बड़ा माहौल बड़ा वैसा नहीं होगा हिंसक टाइप का, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इधर उधर, यहाँ वॉर हो रहा, वहाँ वॉर हो रहा, हर जगह वही वॉर हो रहा है भाई। देखिए इतने लोग वहाँ मारे जा रहे हैं गाजा में, और सेकंड आदमी कह रहा है कि हम मार नहीं रहे, हम तो अपना वो कर रहे हैं, बचाव, डिफेंस कर रहे हैं। उस पर थर्ड पार्टी कह रही सही कर रहे हो,
तो ये अपने आप में एक दुनिया है ही है। जब वहाँ वो लोग इतना बड़ा कर रहे हैं तो हमारे वाले तो बहुत कम ही कर रहे हैं। अब ओवरऑल देखिए ना कि कोई मास किलिंग हो रही है, एक कंट्री के लोग बोल रहे हैं कि अपने प्रेसिडेंट को कि तुम जो है रॉन्ग कर रहे हो, वो प्रेसिडेंट नहीं मान रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, और यहाँ इलेक्शन चल रहा है। कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? इलेक्शन चल रहा है अजीब सा इलेक्शन चल रहा है। हाँ, गर्मी में लोग बेचारे जो है इतना पैसा खर्चा हो रहा है। तो ये हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि गर्मी में इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन तो गर्मी में ही होते ना हमेशा। हाँ, चेंज कर देते, इतना चेंज हुआ देश में, ये भी कर देते, थोड़ा भला हो जाता किसी का, है कि नहीं? ठंडी में करा देते ठंडी में करा देते, पहले करा देते। तो पहले कैसे करा देते? इतना गर्मी पड़ी है, अभी हम लोग इतनी बड़ी आपदा से निकले हैं, कोविड से। गर्मी में बीमारी तो पड़ेगा भाई। जो नोडल ऑफिसर जाएगा, टीचर जाएगा, गर्मी में बनने का एसी लगाएगा। गांव देहात में पोलिंग होती है, उसमें जो मेरी मम्मी भी टीचर थी तो वो भी जाती थी बेचारी। पापा मेरे थे, वो भी जाते थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। तो तब तो लगता था ना कि इतनी मतलब गर्मी में जाना, परेशान होना। टीचर ही तो होता है ना, वो वही लोग बेचारे काम करते हैं। पुलिस इतनी परेशान होती है यहाँ से वहाँ, तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना। गर्मी में बेचारे ट्रक में भर भर के जा रहे होते हैं। मुझे पुलिस का जॉब पे बहुत अफसोस होता है दोस्त, बहुत टफ लाइफ है वो, आप जो भी कह लीजिए। हाँ, कहीं भी हाँ यार, धूप में। अच्छा बता, ट्रैफिक पुलिस तरह कोई आप खड़े जाइए एक दिन के लिए, फिर आप कहिए कि उन लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो भी बाहर से अंदर आते हैं, हालत खराब हो जाती है। आदमी ज्ञान बांट देता है इतना, मतलब वो जाके ट्रैफिक पुलिस वाले से खड़ा हो जाए एक दिन के लिए, 1 घंटे भी नहीं खड़े पाएंगे। 1 घंटे ज़्यादा बता रहे हैं आप। जिस तरह गर्मी आज हो रही है आजकल, सब लोग को सबको बुरा भला कहना होता है, उनका काम करके भी देखे। क्योंकि पिक्चर बनाने में भाई बहुत टफ काम होता है। कभी कभी आप फंस गए ना कोई ऐसी फिल्म में जो आपको पसीना निकाल रही है। कई फंसे हैं बहुत। जैसे ये अपना जो मैं अमेरिकन शो ही करता था, उसमें 20 घंटे काम करना होता था। अगर देखा जाए तो उनकी पहले हम इंडियन टाइम से काम करें, फिर अमेरिकन टीम को अपडेट करना होता था। अमेरिकन शो कौन सा था? अमेजिंग रेस करके एक शो था। अमेजिंग, अच्छा, जो भी बताया। हाँ, तो वो क्रू को बताना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो अपने आप में टायरिंग जॉब है, वो ड्राइवर्स के लिए टायरिंग जॉब है। वो रात भर जगह 4 घंटे का ब्रेक हो रहा है, पर वो लोग मानते थे, इसलिए वो उनको शिफ्ट में काम कराया करते थे। दो ड्राइवर रखो गाड़ी को। ये मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। जैकी श्रॉफ के साथ आपने काम किया, अभी फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। मतलब मैंने जैकी श्रॉफ को ऐसी फिल्में और करनी चाहिए। मैं सच बताऊँ, उन्होंने जो है ना इतना खूबसूरत काम किया है। अब मैं तो उनका फ़ैन के भाई के वो है, मतलब क्या आदमी है वो। हाँ, वो बहुत मस्त में ही रहते हैं वो। मुझे लगता है दुनिया में उनके जैसा कोई सेकंड ऑप्शन मैंने नहीं देखा है। वो एक है बस। अच्छा, एक आदमी है वो, कोई नहीं सकता। बेहतरीन से बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन खूबसूरत है वो आदमी। कुछ एग्जाम्पल दीजिए बेहतरीनियत का उनकी। बेहतरीन क्या है कि वो अपने तरीके से आपको जो है समझा देगा, ये अपना काम कर देंगे। अब आप सोचिए, किसी को यकीन नहीं था फिल्म देख के कि ये जैकी श्रॉफ ने। हाँ, मतलब यही इस बात का उल्टा हो गया ना। किसी को लगता है उनको डायलॉग नहीं याद होगा, तो उनको सब याद था। याद करते थे। कहते हैं लोग जब किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, उनको सब याद था, ऐसे करके ख़त्म। अच्छा, सीन क्या करते थे वो? तो होता ना कि एक्टर के अंदर एक ही चीज़ जेन्युइन है, उसकी एक्टिंग थी। वही होनी चाहिए आदमी के अंदर। आप जिस भी जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आप वो सच्चे रहिए। बाकी तो दुनियावी चीज़ें हैं। एक्टिंग जिस दिन करने हैं, बाप रे बाप, सब पागल हो गए कि बॉस। इस बार देखिएगा उनको अवार्ड बहुत मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम है वाकई में। एक अलग दूसरा जैकी श्रॉफ निकला उसमें से, पता नहीं ऐसे लगा मुझे भी यही लगा। हाथ पीछे करके ऐसे करके आए ना, मैंने कहा अरे है ना, इतना अच्छा। मुझे तब पता चला कि ऐसा लगा कि कोई मनोज वाजपेयी टाइप का एक्टर है। मतलब इस तरीके का कि जो, और मुझे पता लगा कि देव साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, हाँ, देव साहब पहले बता रहे थे। एक मैंने इंटरव्यू लिया था तो कह रहे थे कि देव साहब ने एक बार कोई स्टंट था तो कर नहीं पा रहे थे, तो देव साहब ने डांटा था स्टंट वाला, बोले उसे सिखाओ। हाँ, सिखाओ। हाँ, तो वो होता है। तो मुझे लगता है जो ये सीनियर एक्टर्स जो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनका अपब्रिंगिंग करेक्ट रहा है, मेथड को लेके, चीज़ों को लेके, कि
वो फिल्म ही है। अब वो फिल्म जैकी श्रॉफ की वजह से अच्छी हुई है। डायरेक्टर ने तो अच्छा काम ही किया, पर उस आदमी ने एकदम ही उल्टा कर दिया। मतलब मुझे तो यकीन नहीं था, मुझे भी नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। पर सीन देख के, वो देख के, उनका फर्स्ट वो जो बात करते हैं कि आपको कैसे पता, कितना नॉलेज है आपको, उन्होंने देखा इतना अच्छा बोला है, कितना नॉलेज है आपको, इतना जेन्युइन है। और कामत लगता है, मतलब ही इज नॉट साउंडिंग लाइक अ साउथ इंडियन। कामत लग रहा है, कामत जो उधर है, कारवार का है, वो जो है वो है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, एक मतलब अलग उनमें है कुछ तो। जैसे एक अनन्या पांडे का एक है, वो कहती हैं कि मुझे एक दिन मैसेज किया को इन्होंने, है ना, देखा होगा आपने, मुझे मैसेज किया, फिर मैंने मैसेज किया, मतलब हाँ बताइए। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मैं कभी उन्हें मिली तो उन्होंने सीन करके छोड़ दिया। तो मैं कभी उन्हें मिली तो मैं पूछा कि आपने मैसेज किया था, क्या बात है? बोले मैं तुम्हें बताना चाहता कि मैं हूँ। है यार, बहुत अच्छे इंसान है। कुछ लोग का है, तो क्या बहुत सी एक्टिंग की, अभी और अच्छा करेंगे, देख कुछ और कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, स्टाइल है बॉस वो। मतलब जब बॉम्बे आया था तो मैंने उनको देखता था क्लब में ना, जैकी श्रॉफ एकदम अलग, क्या कपड़ा, क्या हैट, कहीं भी जा रहा है तो पूरे क्लब में सब एक जैसे दिख रहे हैं, वो आदमी एकदम अलग है। और टोरे में चलता है, नहीं कहते हैं कि बस आया तो बड़ो, क्या चल बड़ो। मतलब बीड़ू बोला खत्म। और सब डरते जानते हैं उनको ऐसे। अभी तो वो भी कर दिया है कि वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तो अब IP डाल दिया, अच्छा किया। वरना वो बात करते हैं ना, मतलब शूटिंग में कुछ लोग ऐसे खड़े हुए थे, शूटिंग नहीं करने देते, तो पलट के से डांट दिया भाई, वो चुप हो गए वो लोग, क्योंकि जग्गू दादा मैं। तो वो है। अच्छा, रघुवीर यादव बेहतरीन। रघुवीर यादव अपने, मतलब मैंने जो भी सच बोलूँगा उनसे बहुत चुरा के सीखता हूँ। अच्छा। जैसे उन्होंने मुझे सिखाया एक्टिंग में कि कभी मॉनिटर मत देखना, तो मैं कभी मॉनिटर नहीं देखता हूँ ना। एक्टिंग करूँगा यहीं पे रहूँगा, कैमरे के पास नहीं जाऊँगा, क्या हो रहा है देख, कहते कंफ्यूज जाओगे, मत देखा करो। तो मैंने आज तक जितनी भी एक्टिंग करूँ कभी नहीं जाता मॉनिटर पे देखने कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। जो है यहीं पे है, सेट पे आए, आपने बुला लिया, यहीं पे रहेंगे। बहुत एनर्जी है उनमें, बहुत एनर्जी है। तो उस पे एक सीन जो है ना, उस पे चढ़ गए, मेज पे चढ़ गए, सांप वाले। हाँ, सांप वाले हैं। एनर्जी और इतना एक्सपीरियंस है भाई। हाँ, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई 50-55 साल से जो कर रहा है इस फॉर्म में, वो वही है। और लेकिन इतने वो हैं, मेरी उस दिन फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा एक्टिंग पे कुछ मैं बता रहा था उनको, तो ले रहे, फिर कुछ सिंगिंग की बात होने लगी, तो बोले कि वो बस वही आता है मुझे, वही कर लेता हूँ। एक्टिंग को एकदम अवॉइड कर दिए। बोले कि यार म्यूज़िक भी बताइए आता है उनको, इंस्ट्रूमेंट बनाना आता है। इंस्ट्रूमेंट बनाते, खुद बनाते? हाँ, खुद बनाते हैं। मैं तो घर पे गया हूँ देखने के लिए, खुद बनाते हैं भाई। लौकी से बना दिए थे, देखा है पिछली बार आपने? अब मैं तो समझ में, वो तो मेरे लिए बनाए थे वो, कि आ जाओ घर पे लौकी से बना डालेंगे। लौकी बांसुरी बना के चल भाई, मैं था उस दिन, कहना आ जाओ घर पे आ जाओ। मैंने कहा ये क्या बना, तुम्हारे लिए ले जाओ। वो वैसे घर में सब सामान है उनके बांसुरी बनाने का। खाना अच्छा बनाते हैं, नॉनवेज अच्छा बनाते हैं, खाते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, अब खाना खा लीजिए उनके हाथ का। फिर एक वो रोटी बनाते हैं मोटी आटे की, उसको पता नहीं क्या नाम दिए, एक बार में बनती है 3-4 घंटे में। 7-8 लोग खा लेते। क्या पड़ा क्या होता है उसमें? हाँ, आटा होता है उसमें, अजवाइन कुछ तो डाल देंगे। जो नॉर्मल 20 लोगों का आटा, उसको एक कर देंगे वो। अच्छा, तो आपको ऐसा मोटा थिक ब्रेड टाइप कुछ तो करते हैं बना के वो। तो सेकते कहाँ हैं? सेकते रहते हैं बैठ के। अच्छा, वो बैठे रहेंगे 1-1.5-2 घंटा उसी पर, अकेले बनेंगे, गाना सुनाएंगे। हाँ। तो वो वैसा इंसान, और हर एक इंसान को लगता है अगर वैसा होगा ना तो हिंदुस्तान बड़ा अच्छा रहेगा। अपना काम करो, अपनी चीज़ें करो, शांति से बैठो। और कभी उनके मूड पे वो नहीं दिखता है प्रेशर। गर्मी इतनी पड़ती है, काफ़ी लोग होते हैं ना हम लोग के सेट पे भी, वो सुबह एक मलमल लेके हमारे वो ऐसे लेट जाते हैं ऐसे करके, अब दिन भर बैठ के, क्योंकि बेस हमारा कोई 200 मीटर की दूरी पे है, तो हम बेस पे नहीं जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, गाना सुनाते हैं। रघु भाई अगर हैं दिन भर आपको पता नहीं चलेगा, 40-50 गाना शायरी बहुत सुनाते हैं एक से एक। तो याद है उनको इसका याद है, उसका याद है, बता देंगे ये जैसे हमने एक बार बहस किया कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने गए लगने दिन लेके, जब बोलता हूँ सुन लिया करो। मैंने कहा अच्छा हम लोग ठीक है, सॉरी गलती है। तो यार ये ऐसे लोग भी यार कहाँ मिलते हैं,
बेहतरीन खूबसूरत आदमी में से एक है वो, मतलब वो मुझे तो लगता है जितना उनके साथ रहे आदमी, ऐसे वो लोग उनमें से आके आप 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए, उनके साथ रहिए, इंडिया घूमते रहिए। अच्छा। तो आपको ज्ञान इतना प्राप्त हो जाएगा कि लाइफ के बारे में, अच्छा। वो आपसे ज़्यादा चलेंगे, आपसे ज़्यादा टाइम, सब कुछ टाइम पर रहेगा उनका। पार्टी भी करते हैं वो। अच्छा। नहीं ठीक है। बहुत अच्छे इंसान, मैं तो बहुत उनसे मतलब खुशी मिलती है। अच्छा, एक एक ये चीज़ होती है क्या कि जो अच्छा एक्टर होता है क्या वो अच्छा इंसान होता ही है, ऐसा ज़रूरी है नहीं या उसको होना पड़ता है? नहीं, इंसान तो नॉर्मली सारे ठीक ठाक होते क्या हैं। एक्टर फेक कर सकता है कि मतलब जो वो नहीं है वो, हाँ हाँ कर सकता है, वो नहीं होता है बहुत से। मतलब उसके अंदर कुटिलता और कोई निश्चल रोल मिल गया? वो अलग चीज़ है, पर एक्टर एक्टिंग कुटिलता ही कर रहा है कि नॉर्मल कुटिल भी है, वह तो पता करना बहुत ज़रूरी है। हाँ वो है यार, लोगों पे इतना गौर नहीं करना चाहिए, अच्छा। छोड़ देना चाहिए, और भी अच्छी चीज़ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, आपने विजय राज के साथ एक फिल्म की है ना, साधु चक्के, ऐड किया उनका है। अलग ही ऐड किया, उनका भाई अलग वो ही एलियन स्टाइल है, वो अपने आप में दुनिया का एक विचित्र इंसान है। उस दिन हमारी एक रिपोर्टर है सोनाली, वो इंटरव्यू ले रही हैं, बोली धमाल का आपका वो कैरेक्टर है वो छोटा सा, वो कैसे मिला, कुछ किस्सा विस्सा है? कहें कैसे मिला, ऐसे ही मिल गया। इसी तरह मैंने एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा इंटरव्यू दे दीजिए, तो कह रहे अनुभव इंटरव्यू के आधार कार्ड से मेरा नाम काट दो। अच्छा नहीं दूंगा यार, उनके साथ इंटरव्यू से ज़्यादा एक पॉडकास्ट होना चाहिए। मोर ऑफ इट नहीं कहते हैं कि आपने क्या किया छोड़ दीजिए, आप अपने तरीके बाद दुनिया कैसी होनी चाहिए, समझ रहे हो, तब सुनो। इंटरव्यू मत नहीं करना चाहिए, वो अलग कर दे कि भाई बताओ हम लोग 10 बारे में बात करेंगे, ऊँट चीता ऐसे करके नहीं, 10 टॉपिक कर लीजिए, वो देखिए फिर आप। वो कहते हैं वो कुछ और इंसान, उनका जो कहते हैं ना वो आउटस्टैंडिंग है वो, और प्यार है सब में। अब एक वीडियो वायरल होता है उनका, फोटो मेरे साथ नहीं करते। अच्छा। इधर आ, गले मिल जाते हैं, कैसा तू, सही चल रहा है, और फिर ऐसे करके। पर वो है यार, काम तो अच्छा करते हैं, नो डाउट। तो जो इंसान की सारी अच्छाई बुराई से काम अच्छा करते खत्म हो जाती है। काम एक्टिंग करके करवा लीजिए, कोई है नहीं तो उसके टक्कर का। वो हो गया आशुतोष नारायण हो गए, आशुतोष राणा, हाँ राणा, सॉरी राम नारायण हो गया ना। हाँ आशुतोष नारायण भी अलग हैं। प्रशांत नारायण, सॉरी हाँ प्रशांत नारायण। प्रशांत नारायण मुझे बहुत पसंद है। हाँ। अगर मैं किसी का हार्डकोर एक्टिंग टाइप फैन हूँ तो प्रशांत नारायण का हूँ। अच्छा। बहुत कूल आदमी है वो, बहुत कूल। वो तो अच्छा, वो मेथड एक्टिंग वालों को बहुत वो भी कहते, कुछ भी कह दीजिए, वो आदमी अपने आप में जो है वो स्टाइल है वो, उनका भी स्वैग है अपना। मैंने जब से बॉम्बे गया था, पहला एक्टर यही था जो मुझे मिला था। अच्छा। जो दिखा था, तब से मुझे कूल लगता है वो, क्योंकि किसी को सेटता ही नहीं। हाँ, किसी नहीं। और अपना इतना करेक्ट करता है, होता ना कुछ आदमी के अंदर होगा। हाँ। और करता, अब बात सही है उसकी, एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है भाई। आप करवाइए एक्टिंग, जिस दिन उसे बुलाई कॉल टाइम पे, उस दिन he'll do the job। वो ऐसा आके करेगा, क्या आवाज़ है, गाना गाता है। अरे सीटी बजाते हो, सीटी बजाई सुनाई थी यार वो आप सच में, और वो है मतलब मुझे लगता है, और उसे मतलब कहते हैं हर साल कुछ ना कुछ एक चीज़ उनकी आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो उसको देखने का मज़ा है, वो है ना कुछ किसी के चेहरे। वो बता रहे थे ये लोग पीयूष मिश्रा और अनुराग कश्यप सब लोग प्ले करते थे। हाँ। उसी में वो बेडू पाको वो सारे गाने वाने थे। सोचिए, पर स्टाइल है उसके अंदर, तो चलेगा भी ना तो। और वो ऐसा है कि चल ऐसा नहीं, बदतमीज नहीं हो। हाँ, नहीं वो तो नहीं है। बहुत मैं उसका फैन टाइप हूँ, इसलिए कहता हूँ। दोस्त नहीं, फैन हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। किसके फैन है? अच्छा, आप प्रशांत का मैं फैन हूँ। एक प्रशांत के, एक अमिताभ के, और किसी के? इरफान भाई को तो क्या सब दुनिया ही रही है। वो तो मतलब इरफान भाई से मुलाकात हुई थी उस समय? इरफान भाई से मेरा बहुत प्यारी सी कहानी है। अच्छा, बताइए। तो जब बॉम्बे आया हूँ मैं, तो बॉम्बे में मेरे बड़े भाई पढ़ते थे, और मेरे बड़े भाई के साथ इरफान भाई के भाई पढ़ते थे, रिश्तेदार एक जमाल भाई। पानी थैंक यू भाई।
तो इरफान भाई, मेरे पास शायद फ़ोन एड्रेस प्रूफ नहीं था, अच्छा तो रिलायंस का एक फ़ोन मुझे पहली बार मिला था, जमाल भाई ने दिया था। अच्छा वो शायद इरफान भाई के एड्रेस पे था। नहीं पीने दीजिए तब देंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बम्बई शहर आ गया और ये पता चला कि इरफान खान नाम के जो इंसान है उनको मेरा भाई जानता, तो मैं भी उनको जानता हूँ। अच्छा अब ये रिश्ता दूर से था हमेशा कि जमाल भाई के भाई है, जब चाहूँगा इरफान खान से मिल लूँ। अच्छा, तो जो आपको एड्रेस प्रूफ था वो जो फ़ोन मिला मुझे पहली बार जब यहाँ का फ़ोन मिला, तो मुझे जमाल भाई के हिसाब से वो एड्रेस जो है वो इरफान भाई घर का था। अरे वाह। तो ये मेरा रिश्ता वहाँ से उनसे शुरू होता है। हम लोग लाइफ में काम करते गए, हम उनको देखते, फ़ैन तो थे ही, जहाँ जब देखें दूर से जा रहे इरफान भाई। ये बात है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो कभी मिल लूँगा यार, तो मेरे भाई है कि नहीं, रिश्ता है ऐसा। आगे जाके हम जब प्रोडक्शन करने लगे, फिर ईपी बन गए, और तिशु भाई के ऑफिस शायद के यहाँ पिक्चर हो रहे, तिशु भाई रिवॉल्वर रानी के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी थे। अब वो जो आना जाना उनको रोज़ देख के मैं भी देखता था कि इरफान भाई तो हैं ही हैं, जब चाहेंगे तब मिल लेंगे। जमाल भाई तो अपने भाई के दोस्त, जमाल भाई मेरे भाई के दोस्त थे दोनों, जो इरफान के भाई हैं, कज़न। तो इरफान भाई की बातें ये वो। फिर मैंने जब अपनी कंपनी खोली तो मैंने एक सीरीज़ डेवलप किया। उस सीरीज़ में हीरो का नाम रखा इरफान खान। और मैंने बोला कि ये कंपनी सीरीज़ बनाएगी, जमाल भाई ये सीरीज़ इरफान भाई को दीजिए पहली बार, एक्टर का नाम ही इरफान खान है। तो उधर से जमाल भाई के साथ बात की होगी, कहने लगे उनको बोलो कि ढंग का काम करे। चलिए रिश्ता वहाँ ख़त्म हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर मैंने पिक्चर डेवलप किया, उसमें भी हीरो का नाम रखा इरफान खान, कॉप। मैंने कहा ये भेजो उनको। बाद द टाइम हम लोग मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ गई, मैंने कंपनी खोल ली, इरफान भाई से सलाम, तो दूर से आप जिसे जानते हैं, पता था कि अब फिर मैंने जो सीरीज़ पर, जब मैं स्मोक नाम की सीरीज़ बना था, तब मैंने एक फ़िल्म बनाने का प्लान किया, और मैंने जमाल भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा डाले अब मैं तुमको फ़ोन करूँगा, अब मैं प्रोड्यूसर हो गया हूँ, अब चलो इरफान भाई घर हो गया, अब मैंने कर लिया है। और फिर जो है जब से ये सब बात शुरू ही हुई और इरफान भाई बीमार पड़ गए, तो ये हुआ कि वापस आएंगे, हम लोग मिलेंगे। फिर तबीयत ख़राब हो गई, स्क्रिप्ट है मेरे पास अभी तक, जमाल भाई के हाथों भेजी भी गई थी, उन्हें बोला आके बीमार पड़ गए, ये है वो है। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फ़ैन मैं इरफान भाई का अभी भी 200% हूँ। और एक दिन रात में हमारे घर पे जमाल भाई आए और उन्हें बोला, क्योंकि हमारा घर कोकिला बहन के पास था, उन्हें बोला कि अब शायद नहीं बचेंगे, तो ऐसा है। तो फिर मैं सुबह पहुंच गया वहाँ पे जहाँ पे, और फिर वो जो डेथ से लेके कब्रिस्तान तक हम ही थे उनके साथ। तो आप जिस आदमी को ज़िंदगी में सोचते मिल लेंगे, उससे आप बात भी नहीं कर पाया, वो चला गया। तो वो है नहीं कहते हैं, मेरे घर के सामने ही है कब्रिस्तान वो। तो हम लोग ने नहीं लगा लाइफ में कि इरफान भाई अब नहीं है, पिक्चर लेके जाऊंगा एक दिन, तब फिर सीरीज़ बना कर दी तो क्या हो गया। और इसमें भी हीरो का नाम इरफान खान रखा था, फिल्म में भी मैंने कसम खाई थी इरफान खान लूँगा, इरफान खान हीरो होंगे। तो आप जिस आदमी को जो ज़िंदगी भर कहाँ मिल लेंगे, वो आदमी आपके सामने जो है लेटा हुआ था और आप जो है देख रहे थे सिर्फ। तो ये जो है मेरे अजीब सा हो गया, बहुत अफसोस रहा उसका, बहुत मलाल होता है। हाँ, क्योंकि मैंने कभी ये था कि वो सामने ही खड़े हैं, मैं अगर चाहूँ तो बता दूं कि मैं वो फैसल जमाल वाला जो पिक्चर भेजता रहता है आपको, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि अच्छी चीज़ बनाओ तो अच्छी चीज़ बना के। एक वो होता है ना कि जिसके आप फ़ैन होते हैं, जो मतलब लगता है कि उसके पास जाओ तो लगे कि कुछ नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था उसको, बोलो कि अगर कर रहा है तो अच्छे से बनाए, मैं करूँगा कुछ। तो मैंने हर बार ये क्या करता था कि अच्छे के नाम पे हीरो का नाम इरफान खान लिख देता था। पर जब मैंने वो मतलब कि उन्होंने शूटिंग जब दूसरी वाली अंग्रेज़ी मीडियम की जब शुरू की थी, और फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो मिलते हैं, और फिर उस रात में हुआ, अगली सुबह जो है हम लोग, तो मैं वहीं पे था, तो हम ही लोग, मैं ही मतलब बॉडी यहाँ से कब्रिस्तान ले गए, नहलाया धुलाया। सोच रहा था देख के मैं उनको कि बॉस कि ये नहीं हो पाया। बहुत पर्सनल लॉस। हाँ लॉस तो, हाँ लॉस काफ़ी, मतलब कि मेरा दोस्त, सोचिए उनके बाद उन्हीं के जिगरी दोस्त, मेरे जो दोस्त है निशिकांत कामत, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे। तो मैं तो बहुत रो रहा था उस टाइम पे। तो फ़ोन आया निशी का कि रो नहीं, वो भी बीमार पड़ गए, वो भी चले गए, मदारी बनाए थे उन्हें।
अभी हाल फिलहाल समझा, इनके मतलब इरफान भाई के बाद ही हुआ, कोविड के टाइम पे सब हो रहा था। तो वो था, कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग चले गए उस दौर पे, पर इरफान भाई वाला जो है वो रह गया कि जो है कि बात ही नहीं कर पाए कभी। और ये था कि जब मैं चाहता, जब चाहता मिल लेता, वो सामने से चले जाते थे, मैं ऐसे करता तो अभी ऐसे ऐसे कर देते। ऐसे ही रहा रिश्ता कई साल तक। आप किसी को जानते हैं, अब मतलब भाई है उनका, मतलब उनके घर जाते हैं रोज़ वो, पर वो अफसोस हो गया लाइफ का, रहेगा वो। और बताइए। तो फिर है बेचारे चले काफ़ी। निशी की डेथ के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। दोनों ने अच्छी पिक्चर बनाई थी, दृश्यम बनाई थी, मदारी बनाई थी ना, दोनों दोस्त भी अच्छे थे। निशी बोलता था कि, इरफान भाई बोलता था कि पेड़ की तरह होना चाहिए आदमी को, पेड़ कभी नहीं पूछता किसको छाँव दे रहा है वो। मैंने कहा अच्छा कि हाँ, वाह, अच्छे लोग चले गए बेचारे। और कुछ अफसोस होता? अफसोस है लाइफ में, बहुत अफसोस होता है। अफसोस के इंसान होगा तो अफसोस होगा ही होगा। किस कैसे कौन से अफसोस होते हैं ऐसे लगता है? नहीं, काफ़ी है भाई जो उसमें। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत से लोग बहुत पहले चले गए। हाँ, दोस्त यार अभी होते तो मजाक करते। इलाहाबाद के? नहीं, बॉम्बे इलाहाबाद, बॉम्बे में बहुत से लोग डेथ हो गई। मैं दोस्त है, निशी की चली गई, निशी का, क्योंकि ये सब लोग वो थे जब हम लोग पहले बॉम्बे गए थे तो ना, वो तो सीनियर जूनियर होते थे। तो रेस्टोरेंट में जहाँ खाना खा रहे हैं लोग, ब्रेकफास्ट कर, हम लोग भी जाते थे, सर ये करना है, बताइए क्या करें। तो इन लोगों ने हमेशा ऐसे ट्रीट किया, अच्छा बताओ क्या कर रहे हो, क्या करना है। अच्छे लोग में नहीं होते जो आपसे सवाल पूछिए कि उनके पास टाइम रहता है आपके लिए। वो खुद सिनेमा बना रहे हैं, पूछे सर ये हो गया। अब नहीं मिलते मुझे ऐसे लोग काफ़ी। बॉम्बे में? पर बॉम्बे में एक टाइम पे था, बहुत से 6-7-8 लोग ऐसे थे, डायरेक्टर राइटर, जो किसी भी टाइम फ़ोन कर लीजिए आपको बता देते ये करना है, ऐसा करना है। कौन? काफ़ी लोग हैं। अनुराग है, अनुराग कश्यप। अब भी फ़ोन करते हैं उनको, बताते हो? अभी तो बेचारा खुद ही कर रहा होता है, उसे क्या बताएंगे। वो जो है वो मतलब वो भी अपनी लाइफ में है, पर वो फाइटर आदमी है। मतलब वो उससे अच्छा वो फिल्म मेकर है, उसने आदमियों को, वो लोगों को बहुत सिखाया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वो पोस्ट भी डाली थी वो तो सही किया था। और क्या कि मौका देना नए लोगों को। मौका नहीं, क्या होता है कि एक टाइम प्रोसेस होता है दोस्त। आप किसी के पास जाइए, उससे मिलिए, हम क्या करें, वो समझाएगा, बनाएगा, वो आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेगा ना। अब फिर आप कुछ करोगे ही नहीं, फिर आप पूछोगे नहीं सर व्हाट टू डू नाउ। पहले जब गुलाल उलाल के टाइम पे आप अनुराग के आसपास जितने भी डायरेक्टर हैं उनको देखो, सब डायरेक्टर बन गए। आप नाम लीजिए, सबकी दुकान चल रही है, कैमरामैन की चल रही है, प्रोडक्शन डिजाइनर चल रही है, सब बन गए ना। वो कराता था ना बैठाल के, डांटता था बैठ के, आदमी जब भगा दे नहीं तो। मैंने उसको पहली बार बोला कि मैं सीरीज़ बनाऊंगा, कहना क्या देखा है। मैंने गर्दन खिलाई से करके मैंने कहा बहुत कुछ। बता गया, मैंने 2 करीब नाम दिया, निकल यहाँ से बाहर। उसने मुझे DVD दिया, उसने मुझे बैठ के साल भर समझाया कि सीरीज़ बनाना इसे कहते हैं, ये देखो ऐसा होता है। मतलब कि गेम ऑफ थ्रोन्स उस टाइम पे जब भी लोग देख रहे हैं ना भाई, वो डाउनलोड करके देखता था बहुत पहले। वायर, ये सब सीरीज जो है उसने हमको, आप समझ लीजिए 2007-8 में ख़त्म कर शुरू कर दिया। अच्छा, हम लोग तो अभी कुछ दिन अभी आए हैं हम लोग। तो वो करने में, और क्योंकि वो अपने प्रोसेस को जो है ट्रूथफुली करता है। सीरीज़ नाम की जो चीज़ है ना, अनुराग कश्यप को अच्छे से बनानी आती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है उसमें। 700-800 पन्ना लिखना, साल 1.5 साल डालना, बहुत होता है ना भाई। अगर एक एपिसोड 50 पन्ने का है, 10 एपिसोड कितना हो गया, 500 पन्ना लिखना, फिर से करना, बहुत टायरिंग जॉब है वो। हमने किया था उनके साथ ना एक बार, 1.5 साल लिख के थे। कौन सी? जो हम पायलट बना रहे थे एक बार हमने कंपनी के साथ में, स्टार का। तो हम अनुराग सर हमारे वो थे क्रिएटिव प्रोड्यूसर। अच्छा। तो 1.5 साल लिखाई हुई थी, 1.5 साल
1.5 साल बाद लिख के गए थे चैनल के पास, वो भी 26 एपिसोड लिए। हम भी कम लोग भी कम पागल नहीं थे, 26 ले बनाएंगे, लालच नहीं होता है सर, 10 से नहीं होगा 50-26 बनाएंगे। सर ने बोला लिख फिर। अमोर बेचारा लिखता था वो 26 एपिसोड 50 पन्ने का। आप सोचिए इतना बड़ा बाइक थोड़ी किताब लेके पहुंचे जा रहे हैं चैनल में, ये देखिए पढ़िए। वो कह रहे क्या लिख के ले आए हो, अलग से क्या लिख के, सब लिख लाए हम लोग। वो हमने पायलट बनाया उसका। अच्छा। हाँ, पर उस एक प्रोसेस ने 2-2.5-3 साल में जो है इंसान बना दिया सबको, कि बॉस ऐसे होता है, ऐसे शॉर्टकट नहीं होता। और जब वो आदमी ऐसा उसे याद भी रहता था। अच्छा। वो सब झूठ भी नहीं बोल सकते कि एपिसोड 3 में क्या हुआ था। अनुराग से अच्छा। वो पूछ लेना 3 एपिसोड में क्या हुआ था। आ रहा हूँ 2 मिनट बहुत जरूरत है। ये आप जल्दी से चुप के जाके नहीं बताना क्या हुआ था, उसको याद रहता है। अच्छा। उस पूछ लेगा आपसे, और अगर आपने झूठ बोला फिर आप 2 दिन बेइज्जती है आपकी, बहुत बुरी बेइज्जती। सबके सामने कर देता कि देख रहे हैं सिमा बनाएंगे सब, जब वापस जाओ तुम लोग ये करो वो। पर वो देखिए अब उनके उसकी वजह से कितने लोगों का अच्छा हुआ। हाँ, बहुत लोग उनके साथ, वो मतलब एक तरह जैसे ना और कोई एक नहीं समय पे इन्होंने राम गोपाल वर्मा की पूरी वो लौट रही, वैसे अनुराग कश्यप के साथ उनके तो अच्छे, रामू तो कुछ और ही दुनिया में चले गए। ये तो अभी भी इनके साथ के सारे डायरेक्टर एक्टर देखिए कितने लोग अच्छा काम करते हैं। वासन को देखिए, श्लोक को देखिए, नीरज को देखिए, एक 2 नाम है। सही बात। और अच्छा काम कर रहे हैं, सेंसिबल काम करते हैं, कितना अच्छा काम। मसान कितनी अच्छी फिल्म है। तो वो पर वो है कि वो रूट था तो सबको खराब लगता था, मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो बहुत बेइज्जती, डांट एक अलग होती है, बेइज्जती अलग होती है। बेइज्जती रात के 2-3 बजे होती है। अच्छा। डांट तो सबके सामने एक डांट देना दे, बेइज्जती तो एकदम कि आपको उसके बाद लगे कि क्या करूँ अब मैं, कहाँ गड़ जाऊँ जाके। नहीं पर वो अच्छा है, वो दिन अच्छे थे। आई एम थैंकफुल टू हिम। शशांक घोष, आयुष रैना, ये सब लोगों ने बहुत सिखाया है। ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग और होने चाहिए। अच्छा, अभी दोस्त हैं कुछ ऐसे जिनको अभी रात में 3 बजे फोन कर सकते हैं, एकदम आ जाएं? 40-50 हैं। आप बताइए, शहर बताइए, आप भी तो हैं। दोस्त मेरे बहुत है भाई, टच वुड। हाँ, दोस्तों से भरा पड़ा हूँ मैं, वो भी रात वाले। ऐसे मैं आधे वाला करता भी नहीं हूँ कि ये ब्रो हाउ आर यू, आई एम गुड, ओके, नो फाइन, नो। इसमें रहोगे तो कैंसर की तरह, या हम मरेंगे तुम मरोगे, बॉडी छोड़ के एक आदमी जाएगा। और क्या, दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उससे फायदा नहीं। अच्छा, उस समय गए थे बॉम्बे में तो कौन दोस्त? दीपक डोबरियाल मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ रहे। मनु ऋषि चड्डा। अच्छा। और दोनों लोग? दोनों बहुत। नवीन, योगी सिंघा, और बहुत शरद केलकर मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अच्छा। स्प्लेंडर के टाइम से स्प्लेंडर थी उसके पास। अच्छा। और क्या, चिढ़ता था मैं उससे। अच्छा, शरद केलकर से? तो और क्या, आ रहा है वो। अच्छा। और ये सब दोस्त हैं, मतलब कि वैसा नहीं कि लो, मतलब रात भी रात 2-3 बजे स्प्लेंडर लेके चले आ रहे हैं। स्प्लेंडर लेके आते, स्प्लेंडर होती थी उसके पास। बाहुबली जो रिकॉर्ड किए स्प्लेंडर लेके चले स्प्लेंडर होती थी, वो ग्वालियर से आया था वो काम करने। और दीपक मेरे बहुत अच्छा दोस्त, हम लोग साथ रहे भी हैं। मनु भाई, कैलाश खेर हमारे बहुत पुराने जो हैं। अच्छा। कैलाश खेर ने पहली नौकरी लगवाई थी मेरी। हाँ, जो वो वहाँ करते थे टेप वाली, कैलाश खेर लगवाई थी। अच्छा। यामाहा थी उनके पास बहुत पहले। और क्या, बहुत पुराना, वो मुझे बहुत भाई की तरह बांधते हैं। पुराने आदमी आप। हाँ, मैं हूँ पुराना। यारी रोड वर्सोवा का पुराना मेंढक हूँ मैं। और मेरे काफ़ी आमिर भाई के दोस्त हैं, वो हैं बॉम्बे में कह रहा हूँ। एक्टर में शरद शक्ति था पहले, और कैलाश भाई तो थे ही। क्या कैलाश खेर कैसे थे उस समय? इसी तरह एकदम, और क्या, रियाज करते थे। रियाज और क्या, खाना बड़ा अच्छा मिलता था कैलाश खेर। अच्छा, आपका ये बड़ा मोह रहा, मैंने देखा जहाँ आप देखो खाना नहीं, खाना देसी घी का रोटी बनती थी तो बोल देते यार 4 पराठा एक्स्ट्रा बना ले। ठीक है। तो खाना खिलाते थे बना के। खुद बनाते थे कैलाश? नहीं, एक आदमी रखा था। अच्छा। बनवाते, मुझसे बनवाते थे, सबको बंटता था वो। अच्छा। आखिर क्योंकि फ्लैट के बगल में तो झांक लेते थे हम लोग की महक आ रही है, उसी टाइम खटखटा दिया, अरे कैसे हैं। तो वो सब चीज़ों वो जो 2002 ग्रुप में ना, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखने वाले लोग थे। खाना नहीं है तो तुरंत खाना पहुंच जाए। पता लग जाता कि आजकल लड़के के पास पैसे नहीं है तो 2 दिन डिनर करा दिए, वापस ले आए फिर। अच्छा। हाँ, वो सब भी हो जाता था, बाकी चीज़ें भी लोग कर देते थे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब अब वैसे क्या बहुत ज़्यादा स्टार कल्चर और वैसा टाइप का हो गया, पहले उतना नहीं था क्या? नहीं, अभी क्या है कि अभी अलग दुनिया है भाई, अभी मीडियम अलग है। जो अभी वाले बच्चे हैं, जो लोग आए हुए हैं,
उनका अलग सराउंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस लोगों में से हैं। वो कैरियर, बॉडी बिल्डिंग, ये सब में चलता रहता है। हम लोग में तो खाली 4-5 बैठ गए, और फिर मैं नया मैं तो बाहर ही था। ये एक्ट 1 वाले थे सब, इनका अपना दिल्ली जोन था, पर थे सब प्यारे से लोग। तो मैंने कहा मेरे पास घर नहीं, कि ना के रह लो यहाँ पे, यहाँ के रह जाए। मुझे ठीक है। अच्छा, वैसे वाला था। तो कुछ नहीं बोला, क्या चाहिए, कुछ किया है। हमने कहा एक्टिंग ऐसे किया है, तुम लोग की तरह थिएटर की तरह किया नहीं है। वहाँ बातें होती थी, चीज़ें होती थी। अच्छा, ये सब जो रहा, उससे पहले बहुत सीखते थे लोग। और क्या, हाँ पहले क्या था, अभी क्या घर चले गए। टेक्निकली यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम इन पीपल, यू स्पेंडिंग टाइम विद सेल्फ, विद इन जिम, इन इंटरनेट। अभी लोगों से मिलने पे तो पता लगता है ना इंसान कैसा है। वही आप एक्टिंग करते हैं जैसे आप बता रहे थे ना। हिंदुस्तान अब देख कितनी अच्छी जगह है कि आप एक इसी शहर में बैठ जाइए, 5 लोग यहाँ पर जितने शूटिंग कर रहे हैं 5 अलग अलग जगह से होंगे, उनके 5 अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, उनके 5 अलग अलग दुनिया होगी। उनसे पूछिए आप, तभी तो मज़ा आएगा ना। अब आप, मैं भी बोरिंग, आप भी बोरिंग, क्या होगा, मज़ा ही नहीं है। ये ब्रो मैंने प्रोटीन पी लिया है, ऐसा ठीक है। ऐसे तो मिलते हैं लोग वहाँ। और क्या, अभी वही देखो, जो देखो ऐसे बैठा हुआ ऐसे करके। अच्छा, ये मनोज वाजपेयी कुछ बताइए। बहुत बेजार है, उनके साथ तो मैं कर चुका हूँ। हाँ, साथ चक्के में लीड था। हाँ, वैसे भी भाई बड़े प्यारे हैं। तो वो है उनको, अब वो है वो। अच्छा, उनके बारे में बात पता नहीं, वो सो जाते हैं जल्दी। कौन? वो आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे आज चलो पार्टी करते हैं, और 10 बजे सो जाएंगे और आप वहाँ बैठे रहेंगे। मनोज वाजपेयी आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप अकेले तो भी जो सो रहा हूँ मैं, वो 10 बजे आते हैं वो। और 6 बजे से प्लान क्या बनाएंगे कि आज पार्टी करनी है, सब मिलेंगे सारे भाई, रात भर ये वो, 10 बजे आउट। अच्छा, कमरा छोड़ के चले जाते हैं। बैठो मैं जा रहा हूँ, नहीं उठते, कुछ भी करा लीजिए आप। और बताइए, थोड़ा लंबा बताइए उनके बारे में। मनोज वाजपेयी क्या मतलब, एक्टिंग क्या क्या सीखा आपने? बहुत प्यारे इंसान है, डिसिप्लिन आदमी। एक्टिंग बहुत आजकल पता नहीं क्या हो गया उनको, हर एक चीज़ उससे अच्छी होती जा रही है ना। एक फिल्म किया, ये अच्छी, उससे अच्छी। कुछ तो जाके एक दिन जाके बैठता हूँ 2-3 दिन उनके पास कि भाई क्या हो रहा है बताइए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिमाग है उनका। एक्चुअली वो डिसिप्लिन आदमी ना, इसलिए हम लोग को यही सबसे पहली जीवन में कोई अच्छा करने के लिए ना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो है दौड़ना वोड़ना, 10 बजे सो जाना। 10 बजे कौन सोता है? 10 बजे। आखिरी बार लास्ट टाइम कितने बजे सोए थे, मतलब सबसे जल्दी कितने बजे सोए थे? मैं 3-4 बजे के पहले सो नहीं पाता भाई। मुझे एक पिक्चर देखनी होती है रोज़, तो मैं किसी बात में घर में जाके एक फिल्म या एक एपिसोड देखे बिना नहीं सोता हूँ। फिर राइट साइड में उसका डॉक में उसका कौन सा देख रहा हूँ, कहाँ पहुँचा, कुछ पॉइंटर सुबह देखना होगा इंटरनेट पे, तब देखूँगा कि कैसे बना, क्या हुआ, इसमें क्यों लिखा। 15-16 साल हो चुका है मुझे, तो मैं किसी भी हालत में मैं रात में जाके एक एपिसोड या एक पिक्चर देखता हूँ। अच्छा, आपको मतलब जो देखते हैं सामने से, ऐसा लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत आसान है सब है, पर इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत टफ होता है। सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। हर एक्टर का, जैसे मनोज वाजपेयी कहते हैं मैं बहुत पढ़ता हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है नोट्स बनाते हैं, क्या करते हैं। आपका क्या प्रोसेस है, मतलब कि आप शुरू से लेके जब आप शुरू कर रहे थे एक्टिंग करना वसेपुर, या उससे पहले जब आप कर रहे थे इंस्टीट्यूट में, उसके बाद अब जब आप पंचायत में करते हैं, तब क्या करते थे, अब क्या करते हैं, उदाहरण के साथ बढ़िया बताइए। वो तो एक तरीके का फॉर्म होता है जो टीचर बताता है, वो हमने किया, बाद में छोड़ दी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी की नहीं। फिर वासेपुर की एक्टिंग तो वैसा एट रैंडम हो गया, तो एक डायलॉग बोला, वो अच्छा लग गया, और लिखा भी नहीं था पता नहीं क्या हो गया। वो पहले था नहीं, सबूत ही है ना, लिखा हुआ था। उसके बाद जब आता हूँ पंचायत पे, तो उसमें मुझे लगता है कि वो बहुत चीज़ें काउंट करती हैं कि आपने मैं सवाल बहुत पूछ लेता हूँ डायरेक्टर से और राइटर से कि तुम क्या सोचे उसके बारे में, तुम अपनी साइड से बताओ क्या कर रहे, क्या सोचे, तो फिर मैं आऊँगा बताऊँगा। फिर मैं टाइम लेके वापस जाके फिर आता हूँ कि मैं ये नहीं ये 4-5-6 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और वो हमेशा वैरी करता है, वो कभी एक सिंगल फॉर्मेट नहीं होता है। फिल्म बाय फिल्म, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, लोग बाय लोग डिपेंडेंट होता है।
कभी कभी आप किसी को एक डायरेक्टर समझ गए, उसका दिमाग करेक्ट है, आप उसने आपने उससे पूछ लिया। पूछने में बहुत सवाल होते हैं, वो प्रिपरेशन मुझे तो नहीं समझ में आता दोस्त। मैं समझ में आता है जिसने लिखा हो, कुछ सोच के लिखा होगा ना आदमी को, वो आदमी कैसा दिख रहा है, क्या करता है, क्या क्या डाल सकते हैं उस आदमी के अंदर। वो अगर शर्ट पहनेगा, उसने अगर देखिए मेरा कोई 6 पैक बॉडी तो है नहीं, तो मुझे एक मोटा आदमी देख के ही सोचा उसने। अब उस मोटे आदमी के 4 चीज़ें अलग अलग क्या हो सकती हैं। करेक्ट है कि मैं वो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तेज़ भागता होगा कम भागता होगा, बात करते टाइम चिल्लाता होगा कम चिल्लाता होगा, फ़नी है तो कैसा फ़नी है ना। तो वो अपने आप से सवाल जब पूछेंगे डायरेक्टर से, अच्छा ये चाहिए अब मैं करता हूँ, तो स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट होता है वो। ऐसा नहीं कि सोच के, इतना ज्ञान नहीं है दोस्त, क्या करेंगे। यही है छोटा सा कि ये यहाँ पंचायत के सेट पे इम्प्रोवाइज़ करने का कोई वो होता है? जैसे सीन बताइए जो हम लोग देखे, बहुत मज़ा आया वो सब इम्प्रोवाइज़। वो जो टॉयलेट वाला सीन है पूरा इम्प्रोवाइज है। अच्छा यहीं हगेंगे और क्या, वो हंस, वो तो शूट एक बीच में कट ही नहीं बोल रहे थे, हंस रहे थे। हम लोग को लगा इसका पैजामा फाड़ देंगे अब, क्योंकि हंस रहे थे, पीछे पता है नहीं, दूर पे कैमरा लगा, हंस रहे, कट ही नहीं कर रहा है। और इम्प्रोवाइज तो होता है, ये सब दुनिया में इम्प्रोवाइजेशन होता है, पर आप उसको लंबा नहीं कर सकते हैं। जोक को लैंड होना बहुत ज़रूरी है ना, आप करते रहेंगे तो वो जोक का इंटेंसिटी ख़त्म हो जाएगा, तो उसी के बीच में करना है। अभी भी आप देखेंगे जो अभी वाला जो आज कल में आप देखेंगे सर, वो उसमें भी बहुत मज़ेदार है, हंसेंगे आपके बॉस। वो बिना इम्प्रोवाइजेशन हो नहीं सकता है, ऑन द मोमेंट क्या हो रहा है उसका खेल। इस बार तो गोली वोली सब बंदूक टाइम पास। पंचायत 4 में क्या होगा? ये देखा ना भैया, अब असली सवाल तो आप पूछा है। तो यहाँ लाके यहाँ आप करने वाले थे ऐसा नहीं, ऐसा तो अभी भाई मज़ा ही आएगा। अरे मतलब मज़ा तो आएगा, लेकिन पर अच्छा है, देखिए आप। कितने सीजन बनाने का प्लान कर रहे हैं? अच्छा ये लोग जितना आपको पता है। मुझे लगता है कि 2-3 तो और बनेगा, मतलब 6 तक, लगभग 6 साल। हाँ शो में है पोटेंशियल। अच्छा ऐसा नहीं हो गया है कि अब कि कई लोग कहते हैं कि मार्केटिंग वालों का ज़्यादा दखल हो गया है राइटिंग में या अन्य, चूँकि आप प्रोडक्शन में भी हैं जी तो, जी जी, है ना, बहुत ज़्यादा दखल हो। मार्केटिंग वालों का कंटेंट में, हाँ मतलब मार्केटिंग का, या फिर जैसे कि अब ये पसंद आ गया तो यही करते हैं, ये पसंद आ गया। हमेशा से रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसा OTT के आने के बाद। ऐसा OTT के आने के बाद ये हो गया है कि कोई को प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, इतना ढेर सारा है ना, तो नंबर्स पे जीते हैं लोग। कुछ ऐसा PPT बना के ले आते हैं, कहते हैं इस तारीख के लोगों को इस तरीके का पसंद है। अभी आजकल एक नई PPT चल रही कि पहले ही 4-5 मिनट में सब कुछ कर डालो, मतलब कि पहला सीरीज शुरू हो, फर्स्ट 5 मिनट में ये गया, ये गिरी, ऐसा हुआ, फिर करो सीरीज शुरू। अच्छा, तो अब ये तो कोरिया में चल रहा है, पर यहाँ नहीं चल सकता। हर एक शो का अपना एक स्पीड, लाइन, लेंथ, दुनिया होती है, तो आप सब एक जैसा नहीं कर सकते ना, इसलिए एक जैसा दिखने लगा है। जैसे टीवी एक जैसा दिखता है, डेली सोप, आप जितने भी चैनल पे सारा शो चल रहा है उसको लाइन से लगा देख, शायद आपको मिस नहीं होगा कुछ भी। ये आप जी का देख रहे हो, किसका आप, सॉरी चैनल का नाम नहीं था, अब जो भी कंटेंट देख रहे हो एक जैसा है। वो डम टीवी है ना, डमनेस उसके अंदर, कि आपको बुद्धू बनाने के लिए किया गया है कि अगर आप नहीं देख रहे हैं, टीवी चल भी रही है, आवाज़ भी आ रही है और आप भिंडी पका रही हैं, तो आपको कुछ मिस नहीं होने वाला है। वो लोग उसी घर के वरांडे में बैठ के वही कर रहे होंगे, अगले 500 एपिसोड बाद आएंगे फिर भी नहीं बैठे होंगे। तो चेंज इन द थिंग। लगता है मतलब आप तो टीवी के प्रॉपर रहे, उसमें प्रोमो काटते थे जब चीज़ें थी, तो फेम गुरुकुल का प्रोमो आपने काटा था ना, जो पहला अरिजीत वाला। हाँ, अरिजीत जब आया था ना, उसकी स्टोरी थी, क्या थी? मुर्शिदाबाद वाली। इसका मतलब वो उसके हम लोग शूट करके लाए थे, वो लोग नदी में जाता है, ऐसा होता है उसके घर। पूरा विस्तार से बताइए, मतलब थोड़ा सा। जितना याद है उनका टेप पे पाया था। तो उसकी स्टोरी काटनी थी, जब कोई सिंगर बोलने आता है ना, उसके पहले उसकी AV चलती है। वो मैंने किया था वो। अच्छा, ये सही में रोने लगते हैं लोग क्या जज? अच्छा गाते हैं। अरिजीत के टाइम जब मैं था, तो ये बात तो है कि अरिजीत से अच्छा सिंगर कोई नहीं था भाई। अच्छा, आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक सिंगर है वो, बहुत ज़्यादा। क्या गाता, उस टाइम पे इतना टैलेंट था वो, और प्योर था। प्योर नहीं कहते कि मतलब डिसेंट गांव से आया हुआ लड़का, सिंगिंग आती है, तो वो है टैलेंट वो, और जो उसे मिल रहा है उससे बहुत अच्छा। उस समय मिले थे आप लोग तो, या फिर उस समय तो काम करते तो मिलते ही थे, वो कि रोज़ शूट होता था, वो उनकी स्टोरीज आती थी, फिर मैं कभी मिला ही नहीं। कहते हैं उन्होंने अपनी आवाज़ को तोड़ा, उस समय वैसी आवाज़ नहीं। उस समय अलग थी, अलग है।
वो काम किया ना इतने साल तक, काम किया, बहुत अच्छा सिंगर है वो। अभी आज के टाइम में तो वही है। हाँ, हर जगह पे हर वो जो तरह गाना, मैं अभी चमकीला गाना सुन के तो मज़ा आ गया था। का विदा करो। बहुत खूबसूरत गाना यार, अच्छा बन रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। वो फिल्म देख के मुझे लगा कि चलो अभी है कुछ बनेगा, और अच्छी फिल्में बनेंगी चमकीला देखने के बाद, वरना होपलेस हो रहा था वहाँ। इस मतलब इधर आपने अगर 2 फिल्में बतानी, सबसे अच्छी कौन सी देखी और सबसे ख़राब कौन सी देखी? अच्छी तो चमकीला है, ठीक है, ख़राब नहीं बताऊँगा। हिंट दे दीजिए। हाँ, कि इस हीरो की, उस हीरो की, हम गेस कर देंगे। अरे एक ही हीरो है जिसकी बहुत बहुत फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अच्छा, अक्षय कुमार की। नहीं वो अक्षय कुमार की हो रही बार बार फ्लॉप। हाँ समझ लीजिए भाई। क्या? अच्छा वो सब छोड़िए, कौन सी खराब, कौन सी, क्या दिक्कत हो गई अक्षय कुमार के साथ? मुझे नहीं पता भाई, एक ही तरह की फिल्में कर रहे हैं क्या? मैं कैसे बताऊंगा उनको। मतलब देखते हैं आप, फिर भी आप चूंकि बातचीत होती होगी। बनवा उनसे कुछ करवा नहीं रहा है, मुझे लगता है वो एक्टर को वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ और कराना चाहिए ना। हमेशा कॉमेडी वॉमेडी बढ़िया करते थे वो, जो कुछ और, मतलब ये जो हो रहा है उससे अलग। हेरा फेरी में क्या किया, वेलकम में, या फिर अन्य अन्य चीज़ें जो की उन्होंने, भागम भाग वाग, अजनबी देख लीजिए, अजनबी देख लीजिए। हाँ, आंखें देख लीजिए, आंखें देख लीजिए। तो एक्सप्लोर, सेल्फ एक्सप्लोर करने की लड़ाई है लोगों को। अच्छा, बॉबी देओल को देखते थे उस समय एकदम? बॉबी देओल के का ऑफिस जाता था मैं काफ़ी, उनके सनी सुपर साउंड। अच्छा, हाँ, वहाँ एक थे सुनील साहब, उनसे मिलने के लिए, उनके पराठा मिलता है ना। अरे फिर जो है सनी सुपर साउंड सही में पहले जब जाओ आप, जब बापना और साहब भी थे। कब, ये किस सन की बात है? तो 7, 8, 9, 10 ऐसा। अच्छा, तो ऊपर वाली जगह पे सबसे अच्छी चाय और पराठा, अच्छा, और पूछते भी थे खाना पे खाया बेटा, कुछ खाया है? नहीं खाया, तो ना ही बोलना होता, यस नहीं बोलना, ये खा के नहीं आया हूँ, नहीं खाया है, बना पराठा है तो खा ले। तो जाते को तो सिर्फ मिलने उनसे, मिलने जाते सुनील साहब, इस बहाने पराठा वाठा मिल जाता था कि आज पराठा खाना, फ़ोन कर दे भाई पराठा खिला देता। अब अगर धर्मेंद्र सर मिल गए वो तो हम सबको पूछते थे। अच्छा, मिलते हैं धर्मेंद्र सर? हाँ कभी कभी मिल जाते, इतने मोटा तो हाथ है उनका। अच्छा भाई सही में मेरा, 2.5 किलो का हाथ? अरे मेरा जैसे मेरा 2 हाथ है ना, हाँ। उनका 1 के बराबर, इतना भयंकर है। हाँ, वो खूबसूरत आदमी है, अब हमसे कभी मिलेंगे तो। मतलब 2.5 किलो कहते हैं इनका, लेकिन है उनका। अरे बहुत प्यारे आदमी है, खाना खाए बेटा, कुछ खाओगे, चलो ऊपर जाओ, तो खाना ऊपर कहा तो अच्छा है। हाँ 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 हाँ, चलिए, तो वहाँ मिलता था। धर्मेंद्र की बहुत तारीफ करते हैं लोग, बहुत। उस दिन उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, जिन्होंने द्रोणाचार्य बने हैं, जो सुरेंद्र जी का, तो वो धर्मेंद्र की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन है वो लोग। और कहते बहुत, वो जितनी देओल फैमिली है पूरी, बड़ी निश्चल है बहुत। हाँ, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरा एक दोस्त था, वो यमला पगला दीवाना 1 जब आई थी तो उनके घर गया था प्रोमो शूट करने। अच्छा, उसने प्रोमो शूट किया है, मतलब इंटरव्यू था, और पलटा और कांच लगा था, तोड़ता हुआ चला गया, उसे कांच ही नहीं दिखा। तो उसको लगा कि अब ये लोग मारेंगे मुझे। ठीक है, मिलिंद नाम था उसका। तो कहने लगा, मैं ऐसा स्टिल रुक गया, और धर्म पाजी उठे, उन्होंने बोला गुड लक है ये, गुड लक, को फिल्म हिट हो गई। उसके बाद क्या कहने लगा, भाई अगर फ्लॉप हो जाए ढूंढ के मारते हैं। हम लोग तो रोज परेशान करते थे कि तुमने उनका घर का कांच तोड़ा, वो लोग ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। कर बाबा, मैं तो ऐसे बात करते करते सीधा पार हो गया, वो तो गिर गया कांच, उनसे शायद टूट गया उसकी वॉल का, तो बच गया, नहीं तो पिटता वो। पर फिल्म पहली बार यमला पगला हिट हो गई थी। तो वो लोग अच्छे लोग हैं बहुत। तो याद आ गया मेरा मिलन का किस्सा, गिर गया था वो। अच्छा, ऐसे खुशी होती है ना, जैसे ये सनी देओल वगैरह हैं या बॉबी हैं, कम बैक किया इन लोगों ने पिक्चर। हाँ, और क्या, मतलब एक बचपन के, वो एक और नॉस्टैल्जिया क्या, है। उठा के फेंक दो वर्दी, पहन लो बल्लभ राय का पट्टा अपने गले में, बॉस इसके लिए तो क्या नहीं कर सकता आदमी, है कि नहीं। थिएटर में देखने हाँ, पिक्चर। मैं डरे। पहली बार कब देखी थिएटर में? थिएटर मैंने पहली थिएटर में देखी है फिल्म, शायद शराबी देखी थी। अच्छा, अमिताभ बच्चन से शुरू किया। हाँ, मैंने अमिताभ बच्चन साहब की जो है जितना हो जाए, मतलब पिक्चर में एक फिल्म कई 1000 बार देख सकता हूँ, कोई भी आप देखा 10 बार। मुकद्दर का सिकंदर मैंने 100 बार देखी होगी। हाँ, क्योंकि उसका VHS आया था हमारे घर में। जिस दिन भी छुट्टी हो, वो मुकद्दर, जब तक वो टेप घिस नहीं गया, जगह से नहीं लगा के देखते थे। हाँ, तो बहुत ऐसा शौक रहा, फिल्म का तो ना ही नहीं होता, आप कोई पिक्चर दिखा दीजिए।
मैं देख लूँगा और दिल से देखूँगा। अब आगे क्या करना है, आगे क्या क्या आ रहा है आपका? आगे 31 तारीख को एक स्पेशल अपीयरेंस था, छोटी फिल्म किए थे मैंने, 1.5 बीघा ज़मीन, हाँ हाँ, ये प्रतीक गांधी वाली। वो आएगी। फिर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आएगी, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, आप हैं त्रिभुवन मिश्रा? नहीं, मानव कौल है। अच्छा, वो आएगी। एक फिल्म है जो तेरा है वो मेरा है, अमित शाह हीरो हैं, परेश रावल हैं, अच्छा, वो आएगी। एक डेटिंग शेटिंग करके एक सीरीज़ है, मिनी टीवी पे आएगी। फिर एक है, उसका नाम है सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ये उन्होंने बनाई है, बल्ली भाई ने, बल्ली जानू जिन्होंने कैट बनाया था, हाँ, जिसमें शहनाज गिल लोग हैं, वो आएगी। और एक फिल्म और, उसका नाम अभी तक आया नहीं, वो आएगी। मतलब नाम बता नहीं रहे हैं वो लोग, शूटिंग कर चुका हूँ। बहुत फिल्में हैं, मतलब एकदम तो प्रहलाद चा अलग जलवा। बस भाई रोजगार चलता रहे, आप भी क्या बात चल रहा है अच्छा कुछ, तो ये सब आ भी आएगा। और कुछ काम चल रहा है तो अगले से तो ये शूटिंग हो चुका है सब, ये वो है जो छूट हो चुका है। अच्छा, आपने मुझे नंबर भेजा था जब मैंने उनका नंबर मांगा था, दुर्गेश जी का, तो उसमें लिखा है दुर्गेश सॉलिड एक्टर। हाँ वो अच्छा एक्टर हो, मैंने इसलिए लिखा है मैंने, दुर्गेश सॉलिड एक्टर। सॉलिड करता है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मेहनती अच्छे इंसान। और अशोक पाठक, वो भी बेहतरीन है। वो तो एकदम हिट हो गए पिछले एकदम। अब तो कान वान में पहुंच गए भाई वो। 7 चक्के की थी उन्होंने हमारे लिए बहुत पहले। हाँ, 7 चक्के की। तो वो है बहुत अच्छा। अभी देखिए सब अच्छा ही हो रहा है सबके लिए, सीरीज वीरीज आने, ये सब पंचायत ने ये सब तो भला किया है सबका। अच्छा, पंचायत में बहुत लोग, 3-4 लोग तो प्रॉपर वैसा हो गया ना मामला। जैसे वासेपुर से हुआ था कईयों का, वासेपुर का हर एक आदमी जो है रोजगार कमा रहा है। सब आप सोच लीजिए, हर एक आदमी जो है। पंचायत आज के दौर के वासेपुर है, आज के दौर के वासेपुर है, सबका चल रहा है वासेपुर, सबका काम चल रहा है। तो खूब सारा। अब तो बहुत लंबी हम लोग बात ही कर रहे हैं, बहुत देर से बतिया रहे हैं पीछे सब। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि खत्म करे क्या, तो केतन भाई बोले नहीं चलने दो अभी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ लिया। अरे लेकिन आपने जो चीजें बताई नहीं सही था। अरे पूछिए मत। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। और अच्छा, मुंबई में रह के इलाहाबादी कैसे अपने अंदर का भी बचा के रखा है? क्योंकि मैं सब उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ जो अपने में उसके होते हैं। अच्छा, जैसे दोस्त यारी से सब कुछ है बचा रहता है। तो एक मेरा दोस्त है सुरेश त्रिवेणी है, तुम्हारी सुल्लू का डायरेक्टर, वो दोस्त हैं अच्छे। प्रशांत है, सब अपने यहाँ के सब लोग हैं, सब रात में बकैती करते रहते हैं। और बताओ क्या चल रहा है? रात में बकैती करते हैं या फिर सिर्फ कम लिखो ज़्यादा समझो जी। तो कभी मारपीट, इस बार मतलब गोली बंदूक बम बारूद सब है मामला, तो कभी चूँकि इलाहाबाद के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और पढ़ने जाते नहीं थे, तो कोई मारपीट वारपीट हुई असली ज़िंदगी में या फिर? जी थोड़ा बहुत तो रहा ही है, थोड़ा सा एक्शन रहा है। कैसा रहा? जैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस है और एक बुरा भी है। दोनों बताइए। अच्छा ये कि मार के वापस आ गए, और बुरा ये कि पिट गए। तो मतलब स्क्रिप्ट, आप तो स्क्रिप्ट 1.5 साल तक स्क्रिप्ट लिखे थे, तो थोड़ा क्या था कि मैं पहले एक बार झगड़ा कर लेता था ऐसे बिना बात के भी, बिना बात से हो गई झगड़ा तो मैं उसे खींच देता था कि और लड़ते हैं। तो एक बार झगड़ा ऐसे हो रहा था और फिर वो दोस्त भाग गए वहाँ ढाबे से और एक ट्रक जा रही थी, तो ट्रक के पीछे टायर था, तो मैं टायर पे बैठ गया। अब वो क्या, ट्रक चौड़ाई पे चढ़ने लगी, स्पीड धीरे हो गई। तो जो गांव के बच्चे थे वो भी डंडी से मार रहे थे, नहीं तो डंडी ले लेके, और मैं टायर पे ऐसे करके बैठा हुआ था। तो मैंने कहा सालों वो टिक टिक नहीं पड़ती से जोर से सेंटी टाइप की नहीं होती है, तो उससे और बाकी लोग आगे चले गए थे, पुल पार कर चुके थे। अब वो चढ़ाई खत्म ही ना हो, वो गलत जगह मैंने पकड़ लिया उससे। तो ये था, तो ये था एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा सा। पीटा तो 1-2 बार मैं और भी हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा पिट जाता था, ऐसा कोई बोल नहीं। अरे पिटने में क्या बुरा है, जब मारोगे तो पिटोगे भी ना। पर मेरे एक
बड़े भाई के दोस्त लोग एक बार किसी को मारने के लिए गए, उन लोगों ने उनको मारा नहीं, खुजली वाला पाउडर लगा दिया था। अरे यार ये क्या है मामला। तो गए मोहल्ले में किसी को मारने, वो पब्लिक ने पकड़ लिया, फिर कहा मारो मत, इन लोगों को खुजली वाला पाउडर लगा दो। अब सारे 3-4 लोग सच बात है, झूठ नहीं। बहुत क्रिएटिव तरीका। हाँ बहुत क्रिएटिव तरीका था। तो एक बार मुझे जो है पुलिस से पीटा हूँ मैं एक बार। अच्छा। हाँ, पुलिस नहीं मार देती बिना फालतू में। पुलिस बिना फालतू मार देती है? हाँ, मतलब कि मैं गया था, कोई मेरे मामा के बेटे की हीरो बुक चोरी हो गई थी। अच्छा। कंप्लेंट लिखाने, तो मैंने उसको बोला कंप्लेंट कर लो जल्दी से, वेट। उसने कहा नवाब साहब थी, तो उसने 2 मुझे ही जड़ दिया पहले, जो है कि छोटे छोटे से हैं, देख रहे से बात करते हैं, पीट गया बहुत। बाल नोचा अलग, जो है जो ऐसे करके पुलिस मारती है, पहले बाल नोचती फिर मारती। तो बाल वाला तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ कितने दूर तक। उसने तो उसने बसर दिया, मैंने कहा बताओ यार ऐसे कैसे। ऐसा था, तो बहुत मजे हुआ। पिटाई तो चलती रही है, इंसिडेंट हैं काफ़ी। पीटने वाले भी हैं, ऐसा नहीं दोस्त, एक आध 2 बार दिया हीरो टाइप भी। पीटने वाले में क्या, अमिताभ बच्चन के फैन है तो कुछ नहीं वैसा वाला नहीं। पीट झगड़ा हुआ तो दोनों साइड से 50-50 वाला, ऐसा नहीं कि हम बढ़ गए, पर पिटाई वाले केस जो याद रहते हैं। हाँ मतलब वो कम है ना। हाँ कि भाई पढ़ ही रही है, टक ही नहीं जा रही आगे। आप जानबूझ के भी भाग नहीं पा रहे। पहले वहाँ गिरे तो बच्चा मार रहा है, सोचिए बच्चा मार रहा है पीछे दौड़ा के। वो आम की नहीं होती लंबी लगती है जो ऐसे से करके। हमारे यहाँ गुरुजी मारते थे, मतलब वो एक उसको बेहया की डंडी। हाँ बेहया डंडी। हाँ वो बेहया की डंडा, वो छपती नहीं थी शायद उसको कहते हैं। बहुत हमारे सिस्टर थी एक, तो वो ऐसे हम लोग चूंकि हाफ पैंट पहनते थे तब, तो लाइन में खड़ी करके एक तरफ से यहाँ पे मारती थी। मेरे टीचर ने मुझको मारा 1 महीना। 1 महीना लगातार। फिजिक्स पढ़ते थे मिस्टर काजमी, था व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, वो बीकर में बनाना होता था। वो समझ गए थे बना नहीं पाएगा। तो उन्होंने मुझसे 1 महीना बनवाया वो, और मैं 1 महीना मार खाता था। मिनिमम 13-14 थप्पड़ और 2 वो क्या नाम से केन। पहले 2 केन मार के हाथ पे देते थे। अच्छा। और मैं बना ही ना पाया, क्योंकि जैसे सर के डर के मारे वो डंडी लेफ्ट टू राइट हो जाती थी। कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुन की, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो मुझे लगता था मार तो खानी ही है। तो मैं क्या होता है, जैसे अब आप उठे आप रोज़ नाम ले लें मेरा, क्लास रोज फैसल, तो कुछ दिन बाद लोग नहीं बोलते, सब 40 बच्चे साथ बोले ओ, ऐसे नहीं था कि मेरे बारे में शो करने लगते कि आज डे 20 आओ बेटा बनाओ। फिर जब मैं पास हुआ 10th में, तो मैं सबसे पहले उनके पास गया, वो मैंने जाके दिखाया, मैंने कहा ये देखो 67 नंबर मिला है साइंस में। तो मुझे ले गए जूनियर क्लास के पास, 10 घंटा बहुत मारे कि मैं इसको ऐसे मारता था, पाड़ ऐसे करके। मैंने कहा यार ये आदमी कितना जालिम है। पर मुझे बहुत प्यार बहुत करते, पर उन्होंने 1 महीना मारा मुझे। मुझे आज तक याद है। अब मैं आप अंधेरे में बना दूं, मैं बीकर हो ऐसे करके। वो डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, वन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम। वो बीकर ही नहीं बनता था मुझसे भाई। कभी कढ़ाई बना दूं, कभी नहीं कहते बीकर के नाम पे प्रेस्टीज कुकर बना रहा हूँ बैठ के। और वो उसका वो बहुत अफसोस। और मेरा एक और दोस्त था, फैसल नाम था उसका भी। अच्छा। कभी उसका भी नाम फैसल उठाता, पर मुझे उठाते थे कि तू उठ और बनाओ। वो मारे, उसके बाद क्लास शुरू होता था, या बिफोर क्लास या आफ्टर क्लास। इससे पहले मार दिया, फिर बैठ के पढ़ता था मैं 1 घंटा। अच्छा। या फिर 1 घंटा क्लास हो गया, फैसल फिर आ जाओ। तो मैंने कहा मैं ही बचाऊंगी किसी और को। और 13-14 तक तब पढ़ता ही था, और 2 केन। वो वाला जैसे कहते हैं ना, मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो आते हो पाप भाई इतनी जोर से मारते थे वो, बहुत मुझे याद है। पर तो आजकल तो कोई मारे टीचर वीचर तो पता नहीं, मुझे लगता है कि टीचर वीचर का सब पा लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। किससे उससे फिर कहाँ बनेंगे जब कहीं। और क्या, टीचर से पिटाई होना बहुत जरूरी है। माँ से भी। अब किससे? माँ से भी पिटाई होना। बहुत मारा। माँ ने दिया है मुझे बहुत ऐसे नहीं हुआ है, पर ये सॉलिड स्किन है। सॉलिड बहुत पिटाई हुई है। काहे मारती थी मम्मी? सब चीज़ में। सब चीज़? हाँ सब चीज़, मतलब कि करता ही कांड था मैं, तो पड़ेगी। क्या कांड करते थे भाई? जो भी SUPW में करता था मैं, सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता जो दिन भर करता रहता था, जो बेकारों काम होते हैं।
क्या जैसे? जैसे टीवी देखना, खाली गेम खेलना, और उसमें ही किसी का नहीं कहते हैं कि किसी का सामान तोड़ देना, किसी का ये कर देना, बदतमीजी करना। तो घर में लोग बोलते थे, हम पिटते थे। हम बड़े भाइयों ने मारा होगा? बड़ा भाई ने बहुत अच्छे से मारा है मुझे। पिटा मैं सबसे हूँ भाई से, देखिए कन्फेस कर रहा हूँ मैं, अलावा पुलिस और लोगों से तो बहुत से मामा मेरे भाई ने मारा है। उनका तो पूरा एक अधिकार होता था बड़े भाइयों का। मेरा भाई सर पकड़ के मारता था तो भाग नहीं पाता था आदमी। अच्छा। WWE में नहीं आता, सर पकड़ लेता था आदमी ऐसे करके, उसने सीख लिया था। अब मैं निकल ही ना पहुँच से कहीं से। फिर पहले हम भी लोग और क्या करते थे कि छुट्टी पे आके हम दोनों भाई लड़ते थे, WWE करते थे। टीवी पे देख के पहले लड़ते थे आधा घंटा कि चलो आज लड़ेंगे, उसमें सीरियस आता मैटर, ठीक है, हर बार तो उसमें झगड़ा बढ़ जाए। अच्छा, भाइयों बहनों का झगड़ा हो जैसा होता है, कोई मैटर नहीं होता, कुछ अजीब कांड कर मारेंगे। जैसे हम लोग 3 भाई, जैसे मेरे मामा का बेटा था जो दिल्ली में रहता है, वो 2 और मामा के बेटे, तो 5 हो गए, तो आधा घंटा मारेंगे एक दूसरे को, ये ऐसा गेम होता था। और एक दूसरे को मारते हैं, इसमें किसी को जोर से लग जाए तो अब वो सीरियस हो गया। अच्छा, ये भी कोई गेम होता है? क्या मारेंगे दूसरे को, अच्छा लगता है। पहले तकिया चल रहा है, फिर ये पाप पड़ी तो उसका गुस्सा हो गया, दूसरे मारी एक लात, तीसरा आ गया। अब उसमें उस दिन में वो 4 में से 3-2 जो हो गए ना, उनका होता 3 अगर पहले से सेट हैं कि आज अगर हमको मारा, हम 3 एक साथ हैं, ओके डन। अच्छा, 3 एक साथ हैं आपकी? तब उस 2 को धनाधन नहीं दो वरना तो। और फिर एक मेरा भाई तो क्रिकेट खेलता था, वो 5, मेरा जो बड़ा भाई था वो फील्डिंग कराता था मुझसे। क्या नाम बड़े भाई? सैफ। वो रन बनाया 400। यही रहते दिल्ली में ना? वो रन बनाया 400, मैं 20 रन पे आउट। 400 रन? नोटबुक पे टेस्ट होता था कि पहली इनिंग 400 रन हो चुका है। अच्छा, वो कहीं भी खेला जा सकता है क्रिकेट। आपका बैट और बॉल होनी चाहिए। चाहे आप इस्लामिया कॉलेज में चले गए, तो अभी आपके पास 1 घंटा है, तो 400 रन से शुरू होगा। उस दिन का तो 400 रन था, किसी से शेयर था, तो बनाए 600-700 रन। अब भाई 15 रन पे आउट, इनिंग 2, ठीक है, फॉलो ऑन खेल रहे हैं, उसमें मरे जा रहे पार्ले जी के लिए। पार्ले जी है उसके लिए कि कल का पार्ले जी 1 हो गया है, अब एक थम्सअप का खेलते हैं, तो थम्सअप पार्ले जी, ओके ठीक है, उसमें फिर 600 रन। वो 3-4 दिन खेले, वो उसके लिए 5 दिन नहीं था, 15 दिन चल रहा है मैच, वो आउट ही नहीं होता था वो। हम लोग किसी के घर जाए, बैट बॉल है, चलो खेल दो वाला, उस 425 से आगे। फिर नोटबुक में लिख लेता था, आज 513 रन हो गए, अब तो माई चाल, अपन का 10 रन पे आउट। फिर 500 चढ़ा हुआ है, 1600 रन चढ़ा। कहाँ, छत पे खेलते थे? किसी छत पे खेल लिया, वहाँ 200 रन बना है। अगले दिन हम लोग पार्क में मिले, तो 200 कंटिन्यू हो गया वहाँ पे। ग्राउंड चेंज होने पे कोई रूल नहीं था कि नया ग्राउंड, नहीं। और खुद ही कीपिंग करो। सिंगल विकेट आप जानते हैं मैं क्या होता है, उसमें कीपिंग खुद करनी पड़ती है। और अंपायर कौन होता है? बैट्समैन होता है। अपने आपको आउट ही ना दे वो, नहीं है आउट, आपकी चांस आ जाए तो आप करिए ये। पर वो खेले भाई इतना दिन, तभी मैं उसका खेलता ही नहीं था। तो क्या फास्ट बॉलिंग या फिर ऐसा जो भी करा लो, आउट ही नहीं होता था वो और वो अच्छा खेलता था। तो आप क्या बॉलिंग करते थे? मैं फास्ट बॉल करता था, कुछ भी करवा लेते थे भाई, मैं तो ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। बैटिंग वैटिंग ठीक ठाक करके, पर हमेशा 20-25 रन 30 रन बोल्ड मार दो, तो फिर वो रन चलता रहता था। अच्छा, मैं तो रोने लगता था। ना, रोने पे नहीं होता भाई, ये सब नहीं होता था। रो दिया तो फिर मुझे बाकी टूर्नामेंट नहीं खिलाएगा ना वो। अच्छा। बाकी दोस्तों को बोल देगा कि रोता मत लो, तो बड़ी मुसीबत। हाँ, तो वो बहुत अच्छा टाइम था। एक बार बनाया था तो कुछ 1100 रन, भाई को 13 दिन खेला था, वो आउट ही नहीं हो रहा था। 1300 रन बना के बोला चलो चेस करो। अरे हमारे यहाँ इसी तरह थे, तो हम लोग जहाँ खेलते थे ना, तो ऐसा वो खरपतवार थी सब, खलझार कहते हैं हमारे यहाँ। तो अब उसमें गेंद चली गई, पता चले दौड़ के 100 रन ले लिए। सच भाई, ये बड़े जो होते थे ना सीनियर लोग, बहुत पद्दी कराते थे, फील्डिंग कराए। कौन से गेम खेले हैं बचपन में? मैंने टीटी खेला है। अच्छा, टीटी। बॉक्सिंग खेला है। अच्छा। बॉक्सिंग खेलने हल्द्वानी तक गया था मैं, टूटा हुआ यार। बहुत मार खाया था उसमें, मार खाया था फिटे हर जगह। क्योंकि वो रिजर्व पुलिस बल का चैंपियन था वो 50 kg में। मुझे क्या पता, मैं मार के उसने भूसा पर डाला मेरा, इतना मारा मैं सूप पी रहा था। फिर मैंने टीटी तो खेला है तमीज़ से, स्नूकर बहुत खेला, क्रिकेट खेला है, फुटबॉल से टाइम पास, जिसमें टाइम लगा के खेला है वो ये सब है। और बॉक्सिंग का शौक था, ताइक्वांडो से ब्राउन बेल्ट तक किया था।
फिर ताश बहुत खेला। ये सबसे प्रोडक्टिव गेम होता है, सबसे है ना, ताश खेला ना। हाँ जी, पीछे ताश खेली जा रही हैं। ताश तो कई जगह खेली, 3-2-5। अभी खेलते हैं मुंबई में? हाँ हाँ, ताश के लिए तो कोई टेंशन नहीं, अच्छा, कोई ना कोई मिल जाता है। पहले ताश होता उठक बैठक वाला, पता है? अच्छा, बताइए जरा। तो 2 आप पे गिरा 2 बार, 5 आप पे गिरा 5, फोटो गिरा तो -3, तो आपका 52 पत्ते डालने हैं। तो जो फोटो है वो आपको माइनस कर देगा 5 4 3 2 1। तो आपने किसी के ऊपर 40 है, 40 उठक बैठक, 7 9 10 17, तो उसको उठाया बेटा चल भाई। ऐसा नहीं कि 7 खत्म हो अच्छा, गए। बचपन में हम लोग खेलते थे ना, तो जो कहते थे इस तरह खेलते थे, जिसमें ज्यादा नंबर आएगा वो हमारा, वो जीत गए उस टाइप से। कुछ पता नहीं था, जब मामा ही खेलते थे। हाँ, 9 आ गया तो 9 बार हो गया उसका, उसे फोटो ही काट सकती है। गुलाम आ गया तो -6, 3 बचेगा। 3 बार उठक बैठक करनी होगी किसी के ऊपर। अच्छा, कोई इसमें लोन भी होता था कि 40 चढ़ा हुआ है, जब मिले 5-5 कर दिया। अरे ये तो अलग ही है मामला। जब मिले रोड पर रोक लिया, चल कर अभी। तो वो कहीं बैठा हुआ है कि ये देख तेरा बच्चा 6 मार अभी खट से, अब रोड पे कर रहा है। 1 2 3। हे प्रभु, चलिए भाई, अब बहुत हो गया। बहुत देर से हम लोग यहाँ बकैती कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, बहुत शुक्रिया आपका। और पंचायत देखिए, अब की गोला बम बारूद सब है मामला, है ना, मज़ा है। अब पूछा था हमने कि चौथे में क्या हुआ, लेकिन बता रहे नहीं है। कुछ तो हिंट देना चाहिए। मैं दूंगा। नहीं दूंगा, एक तो ये वाला और दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।